राखी सावंत और अच्छा, वो महीप। जो महीप, हाँ। एंड आई वाज लाइक शिट मैन, मतलब मैंने 10 मिनट देखा और मुझे लगा डैम, मतलब हाउ इज दिस नॉट इवन नॉर्मल, यार तुम क्या बोल रहे हो। What makes Dhruv a unique YouTube creator? ध्रुव की ऑनेस्टी जो है बहुत ज़्यादा है, मतलब ही इज़ वेरी वेरी सिंसियर। कुछ लोगों के लिए प्राइमरी क्या है, क्या चलेगा, हमारे लिए क्या है यार, ये होना चाहिए, अब ये कैसे चलेगा, चलो इस चीज़ को सोचते हैं। जैसे मेरे को वो वीडियो बहुत बहुत पसंद आया था जब आपने वो एनिमल मूवी का हाँ, right. रिव्यू डाला था, एंड द वे ही एक्सप्लेन आई वाज सो इम्प्रेस्ड, क्योंकि मेरे को मतलब आई वाज एबल टू रेजोनेट माय थॉट्स, एंड मेरे को ऐसा लग रहा था यार मैं बात कर रहा हूँ, मतलब मैं खुद से बात कर रहा हूँ। वायलेंस आप जो दिखा रहे हो, आपको उसको सही पर्सपेक्टिव से दिखाना चाहिए। आपका जो पूरा एक्सपीरियंस रहा है ध्रुव के साथ भी काम करने का, एनी स्पेसिफिक मेमोरी और एनी स्पेसिफिक मेमोरेबल इंसिडेंट? आपके स्माइल से लग रहे बहुत है ऐसे तो। ध्रुव सेड की अच्छा विजेता, इफ आई गेट अरेस्टेड डू नॉट वरी, और आपको फिर चैनल संभालना, चैनल नहीं रुकना चाहिए किसी भी हालत। मजाक में बात इधर हुई, बट एकदम से उस मोमेंट में वो फील आई कि भाई जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद बात करे जैसे फिल्मों में दिखाते हैं। बट लेट्स से अगर आप पॉलिटिकल टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बनाते हो एंड उसमें काफ़ी सारे कमेंट्स भी जब आते हैं, तो लॉट ऑफ पीपल ऑल्सो से इन द कमेंट सेक्शन कि आप हमेशा बीजेपी के अगेंस्ट बात करते हो एंड यू नेवर टेक साइड ऑफ दैट, तो हाउ डू यू रिएक्ट टू सच काइंड ऑफ कमेंट्स? वीडियो देखने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सबसे। मैं YouTube एनालिटिक्स देख रहा था एंड वहाँ पर देखा कि 82.6% ऑफ माय ऑडियंस हु इज वाचिंग दिस कंटेंट हैज नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर मैंने आपको थोड़ी सी वैल्यू प्रोवाइड की होगी एंड आपको अगर कंटेंट बहुत अच्छा लग रहा है, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन सो दैट वी कैन ब्रिंग यू द बेस्ट क्वालिटी ऑफ गेस्ट एंड गिव यू द मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल। थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल एंड एंजॉय दिस एंटायर एपिसोड ऑफ कॉन्वर्सेशन विद कुशल। हाय विजेता, वेलकम टू कॉन्वर्सेशन विद कुशल। कैसे हो? हाय कुशल, आई एम फाइन, आप बताओ कैसे हो? एकदम बढ़िया। थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस एंड एक्सेप्टिंग द इनविटेशन। द प्लेजर इज माइन। यस, आपके मैंने प्रीवियस पॉडकास्ट भी देखे एंड ऑफ कोर्स लाइक आई हैव बीन लाइक अ वेरी बिग एडमायरर ऑफ ध्रुव राठी, एंड ध्रुव के वीडियोस में एंड में हमेशा आता है रिसर्च बाय विजेता दहिया, एंड आई जस्ट थॉट कि आई डू अ पॉडकास्ट विद यू बिकॉज बहुत सारे लोगों को जानना है कि रिसर्च कैसे करते हैं, कंटेंट राइटिंग कैसे करते हैं, एंड आपने ये इतने सालों से की है, तो आई थिंक यू विल बी द बेस्ट पर्सन टू गाइड एवरीवन। सो जस्ट लाइक फॉर द ऑडियंस हु वुडंट नो यू, आप एक बार ब्रीफ में आपकी जर्नी बता दोगे क्या क्या किया है? मैंने इंजीनियरिंग की हुई है दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से, विच इज़ नाउ दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। तो मैंने प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में बीटेक किया। उसके बाद आई गॉट अ कैंपस प्लेसमेंट एट रैनबैक्सी लैब्स, तो वहाँ पे मेरा सप्लाई चेन मैनेजमेंट से रिलेटेड काम था। उसके बाद आई वेंट टू मुंबई फॉर सम टाइम। मेरा इंटरेस्ट था आर्ट्स में, एक्टिंग, फिल्म मेकिंग। आई डिड अ शॉर्ट वर्कशॉप ओवर देयर, 8-9 क्लासेस की, तो बहुत बेसिक्स आइडिया हो गया फिल्म मेकिंग का। देन आई केम बैक, आई फेल्ट कि यार अभी द टाइम इज़ नॉट राइट, आई नीड अनदर जॉब, क्योंकि फिल्म में काफ़ी पैसा वैसा लगता है। तो आई गेव दिस एग्ज़ाम, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम, जो एसएससी का एग्ज़ाम होते हैं, लाखों लोग उसमें बैठते हैं हर साल। तो उसमें मेरी 357 रैंक आई एंड आई गॉट इनटू मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एज अ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। 3 साल मैंने वहाँ पे काम किया। फिर उसके बाद मैंने अपनी फ़िल्म बनाना स्टार्ट किया। फ़िल्म बनाई, इट वाज अ फीचर फिल्म दरारें। वो रिलीज़ नहीं हो रही थी, तो फिर एक और जॉब ली एक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के साथ। वहाँ पे मज़ा नहीं आ रहा था, तो 2-3 महीने ही वहाँ पे काम किया। फिर मैंने ध्रुव का देखा कहीं से कि ही नीड्स अ राइटर, आई थिंक उन्होंने यूट्यूब पे अपना डाला था, तो मैंने ईमेल किया। जो है ध्रुव ने एक टेस्ट स्क्रिप्ट वगैरह लिखने को कहा, वो मैंने लिखा, उनको बहुत अच्छा लगा, तो ध्रुव के साथ काम स्टार्ट हो गया। उसके बाद फिर मेरी फिल्म भी रिलीज़ हो गई दरारें, और बड़ा कंटिन्यूड, क्योंकि मज़ा भी आ रहा था। फिर दरारे का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा, तो स्टेज ऐप जो इंडिया का जो रीजनल लैंग्वेजेस का ऐप है, हरियाणा का पहला ऐप है, तो दे सेड कि आपकी फिल्म काफ़ी अच्छी चल रही है, तो वुड यू लाइक टू मेक अनदर वेब सीरीज़? आई सेड श्योर। तो फिर ओपरी पर आई नाम से एक वेब सीरीज़ बनाई, जो टोटल 2 घंटे की है। उसने भी कुछ अवार्ड्स जीते हरियाणा में, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट वेब सीरीज़। तो वो चला। एक मैंने शॉर्ट फिल्म बनाई है टेक केयर के नाम से, जो लिस्बन फिल्म रॉन्डेवू में नॉमिनेट हुई थी। तो बस यही चल रहा है, लिखना और पढ़ना और फिल्में बनाना। सो एज ऑफ नाउ आप ध्रुव के साथ फुल टाइम काम करते हो या आप फ्रीलांस बेसिस पे दूसरे भी चीज़ें आई करते हो? वर्क ऑन अ फ्रीलांस बेसिस, तो Okay. अभी तक मैं 10-11
अलग अलग क्रिएटर्स के साथ काम कर चुका हूँ। ओके। तो कोई फिटनेस इन्फ्लुएंसर है, कोई मोटिवेशनल गुरु है, कोई कॉरपोरेट गुरु है, तो इस टाइप के अलग अलग लोगों के साथ मैं काम करता रहा हूँ। गॉट इट। सो थोड़ा डिटेल में बताओगे कि एग्जैक्टली आपने ध्रुव को क्या ईमेल भेजा एंड आपने क्या स्क्रिप्ट लिखी जो उनको काफ़ी पसंद आई? व्हाट वाज दैट एंटायर स्टोरी? ध्रुव के पास जब मैंने अप्लाई किया तो उससे पहले मैं ऑलरेडी कोरा पे लिख रहा था। ओके, और कोरा पर मैंने 280 आर्टिकल्स लिखे हैं, और साल 2021 के लिए आई वॉज एडजस्ड एज द टॉप राइटर ऑफ 2021, बेहतरीन लेखक जो हिंदी में होते हैं। तो उसके मैंने कोरा के जो है करीब 8-10 अपने लिंक्स सेंड किए थे एज वर्क सैम्पल्स कि आप इनको देख सकते हो। तो फिर ध्रुव को बेसिक ठीक लगा, तो शॉर्ट लिस्टिंग के बाद देन ही आस्क्ड मी टू राइट अ टेस्ट स्क्रिप्ट। तो इसराइल फ़िलिस्तीन रिलेशंस पे लिखने को बोला था, आई रिमेंबर। तो वो लिखा, वो उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, तो ही सेड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ऐसा क्या लिखा आपने वो स्क्रिप्ट में जो उनको बहुत पसंद आया? एंड आप जब एक स्क्रिप्ट लिखते हो तो क्या थॉट प्रोसेस होता है, क्या फ्रेमवर्क होता है विच अमाउंट्स टू और विच रिजल्ट्स टू लाइक वन ऑफ द बेस्ट स्क्रिप्ट्स? मेन चीज़ होती है सच के लिए एक डेस्परेट तलाश। ऑनेस्टली जब मैं वो लिख रहा था तो मुझे इसराइल फ़िलिस्तीन इशू का उस टाइम पर ज़्यादा नहीं पता था। आई बेसिकली न्यू कि हाँ यार ऐसा ऐसा कुछ चल रहा है। जब मैं रिसर्च करता गया तब मुझे पता चला, और फिर जितना आपके अंदर वो होती है ना डिज़ायर कि यार मुझे ये समझना है, आई हैव टू गेट टू द हार्ट ऑफ द मैटर, उतना ही ज़्यादा आप रिसर्च करते हो, उतना ही ज़्यादा आपके दिमाग में क्वेश्चंस आते जाते हैं, और ज़्यादा आप समझते जाते हो, उसी को आप लिख देते हो, फिर दूसरे लोग उसको देखते हैं तो उनको भी अच्छा लग जाते हैं। तो उसमें ऐसे कोई स्ट्रक्चर आप फॉलो करते हो? लाइक लेट्स से अगर एक स्क्रिप्ट है 2000 वर्ड्स की या 3000 वर्ड्स की, तो स्टार्टिंग में क्या होना चाहिए, मिड में क्या होना चाहिए, एंड में क्या होना चाहिए? इज देयर लाइक अ स्ट्रक्चर टू अ स्क्रिप्ट? स्ट्रक्चर तो देखो, डेफिनेटली कोई भी राइटिंग हो, अ स्ट्रक्चर हैज़ टू बी ऑलवेज देयर। वो स्ट्रक्चर अलग अलग तरीके का हो सकता है। लेट्स से किसी की लाइफ पे हम कह रहे हैं तो एक स्ट्रक्चर हो सकता है कि इनका बचपन, फिर इनका जवानी, और फिर लेटर ईयर्स। स्ट्रक्चर ये भी हो सकता है कि जैसे भगत सिंह पर एक मैंने लिखा था कि इनके हम 3 आइडियाज़ इसमें डिस्कस करेंगे। तो पहले ये वाला आइडिया यूनिवर्सलिज्म का जैसे आइडिया था, एथीज़म का आइडिया था, तो इस तरीके से 1 बाई 1 हम उसको डिस्कस करते हैं। ये भी एक स्ट्रक्चर हो सकता है। तो इट डिपेंड्स ऑन द टॉपिक, देयर कैन बी वेरियस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स, लेकिन स्ट्रक्चर का होना ऑब्वियसली ज़रूरी है। आप रैंडमली कुछ बोलोगे तो किसी को कुछ समझ में भी नहीं आएगा। तो लेट्स से अभी अज्यूम करते हैं कि आप अभी हेल्प कर रहे हो ध्रुव को फॉर लेट्स से रिसर्च ऑन वीडियोज एंड ऑल। हाउ डू यू गाइज डिसाइड कि अभी कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाना है, एंड वो कैसे कॉन्वर्जेशंस होते हैं फिर? ओके, ध्रुव ने ये आई थिंक Q&A सेशन में भी अपने बताया है। इसमें एक तो रहता है कि भाई लोगों का उसमें कितना इंटरेस्ट है, ठीक है। फिर एक है कि उस टॉपिक की कितनी इम्पोर्टेंस है, राइट। कई बार होता है कि यार मे बी इसमें लोगों का इंटरेस्ट शायद इतना ना हो, जैसे ग्लोबल वार्मिंग लोगों को एक बोरिंग टाइप सा मुद्दा लगता है, लेकिन हमें पता है कि यार ये ज़रूरी है काफ़ी। तो फिर हमारे ऊपर रहता है कि चलो इसको इंटरेस्टिंग कैसे बनाया जाए, ये ज़रूरी तो है तो हम करेंगे, और फिर देखते हैं कि कैसे इंटरेस्टिंग बनाया जाए। तो उस टॉपिक की जो है इम्पोर्टेंस कितनी है, लोग उसके बारे में कितना जानना चाहते हैं, करंट अफेयर्स में अभी उससे रिलेटेड कुछ हुआ है क्या, तो तब भी लोगों की थोड़ी एक्सेप्टेंस ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे अभी ये लॉस एंजल्स में वाइल्ड फायर्स हुई, तो हमने उस पर बनाया, तो उसके साथ साथ हमने बात की ग्लोबल वार्मिंग की, क्लाइमेट चेंज की। तो इसमें अभी जैसे लॉस एंजलिस का अगर एग्जांपल लेते हैं, तो वो अभी जैसे पूरा वीडियो जो बनेगा उसका भी रिसर्च होगा एंड ऑल। बन चुका, हाँ करेक्ट। तो रिलीज हो चुका वो है। वीडियो तो रिलीज हो चुका है, बट उसमें मैं वही बोल रहा हूँ कि अभी अगर वो वीडियो बनाना है तो और उसकी रिसर्च करनी है, तो कितना टोटल टाइम जाएगा? और अगर लेट्स टेक एन एग्जांपल अभी के हिसाब से कि मुझे एक टॉपिक पे वीडियो बनाना है, फॉर एग्जांपल बजट के ऊपर। अभी बजट इज़ द ट्रेंडिंग टॉपिक, बजट 2025। तो इसमें जब आप रिसर्च करोगे तो क्या क्या अलग अलग वेबसाइट्स या क्या क्या अलग अलग रिसोर्सेज यूज़ करके आप एक समरी बनाओगे? ज़्यादातर जो सब्सक्राइबर्स हैं वो इस बात को जानते हैं कि ध्रुव का वीडियो सबसे लास्ट में आता है। ठीक है, बाकी लोग फटाफट कर लेते हैं, और ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर सकते। मैं कोई भी स्क्रिप्ट 2-3 घंटे के अंदर भी लिख सकता हूँ, ठीक है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। जैसे अभी रिसेंटली मैंने लिखा है LGBTQIA वाले मुद्दे पर, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि 2 ही जेंडर हैं, तो उसके ऊपर काफ़ी डिबेट स्टार्ट हो गई।
तो इस पे मुझे 8 दिन लग गए। तो 8 दिन इसलिए लग जाते हैं क्योंकि वही जैसा मैंने कहा कि आई हैव टू गेट टू द हार्ट ऑफ द मैटर। ये नहीं है कि भाई चलो एक वीडियो रिलीज़ करना है, फटाफट लिखा और इस तरीके से। तो इसलिए होता है कि आप हर तरीके के आर्ग्यूमेंट्स देखते हो, उसको पूरा समझते हो कि ये क्या चीज़ है क्या नहीं है, इस पे क्या कोई डिबेट हो रही है तो डिबेट क्या है, और क्या क्या इसके अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं, वो सारा कुछ आप आ, देखते हो, तो उसमें फिर टाइम लगता है। तो फिर इसमें लाइक जो पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है वहाँ से ही कंज्यूम होकर समरी बनता है, या देर आर लाइक सम वेज वेयर रीचिंग आउट टू पीपल, टॉकिंग टू देम, अंडरस्टैंडिंग द ग्राउंड रियलिटी, वो सब भी होता है? कैसे होता है इसमें फिर? देखो अभी मैं कोई इतना वीवीआईपी आदमी तो हूँ नहीं कि मेरी कोई बहुत सीक्रेट कोई लाइब्रेरी होगी और मेरा उसमें एक्सेस होगा। तो ऑब्वियसली जो भी है वो पब्लिकली अवेलेबल होता है। इट्स जस्ट दैट वी अंडर एस्टिमेट द ऑनलाइन लाइब्रेरी ऑफ रिसोर्सेज। अब ऑनलाइन जो है ना, सब कुछ ही आपको मिल जाता है अगर आप सही से ढूंढो तो। जितनी भी जो बुक्स हैं उनके आपको पीडीएफ मिल जाएंगे, और जो वर्ल्ड के जो बेस्ट साइकोलॉजिस्ट हैं, बेस्ट इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट हैं, जैसे रिचर्ड डॉकिंस हैं, उनका चैनल है, ठीक है। तो बहुत कुछ है जो मिल जाता है। या लेट्स से कि जैसे क्यूबन मिसाइल क्राइसिस पे एक बार मैंने लिखा था, तो उसमें जो है जॉन एफ कैनेडी की जो लाइब्रेरी है, ठीक है, वो तो अभी फिर बुक के फॉर्म में है भी नहीं, वो तो ऑनलाइन है। या तो बुक्स वहीं पे रखी हुई हैं या फिर वो ऑनलाइन है। तो ऐसे ऐसे भी सोर्सेज आपको मिल जाते हैं ऑनलाइन अगर आप सही से ढूंढो तो। या गवर्नमेंट की जैसे कोई रिपोर्ट्स है, मान लीजिए नीति आयोग की कोई रिपोर्ट है, या पीएलएफएस सर्वे है, पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे। तो कई सारी चीज़ें हैं कि जो शायद आपको ऑफलाइन ना भी मिले। अब वो 800 पेज की रिपोर्ट है, तो आप अगर ढूंढते हो तो आपको मिल जाती है। तो ये 800 रिपोर्ट की, सॉरी 800 पेजेस की जो रिपोर्ट है, तो ये मतलब कैसे, लाइक इफ समवन वांट्स टू स्किम इट तो कैसे पढ़ सकते हैं? बिकॉज 800 पेजेस पूरा पढ़ना आइडियली राइट, तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग राइट। होगा, तो हाउ डज दैट प्रोसेस वर्क? तो ये वही है कि आप को दिखेगा वो जो आप सर्च करोगे, ठीक है। और आपके क्वेश्चंस जो हैं वो जितने ज़्यादा डीपर होते जाएंगे, जैसे अब लेट्स से सिंगापुर की स्टडी है, अभी आपको अगर उसके बारे में कुछ भी नहीं पता तो आप क्या ही डीप सर्च कर लोगे। तो आइडियली क्या रहता है कि आई स्टार्ट फ्रॉम द ब्रॉडेस्ट सर्च पॉसिबल, ठीक है। मैं ये भी नहीं लिखूंगा सिंगापुर की हिस्ट्री, आई जस्ट राइट सिंगापुर। सिंगापुर का मुझे एक बेसिक सा पता चल गया कि यार ओके ये है, यहाँ पे छोटा सा देश है मलेशिया के, और यहाँ पे समुद्र के पास, ठीक है। यू गेट अ हैंग ऑफ इट कि यार ये ऐसा ऐसा है, तो यहाँ इसका एरिया कितना है, जैसे दिल्ली से भी छोटा है सिंगापुर, राइट। तो ऑलरेडी आपके दिमाग में कुछ कुछ चलता है कि अच्छा इतना छोटा है, इतने छोटे में यार कैसे मैनेज करते हैं, यहाँ पे लोग कितने हैं। देन यू रियलाइज़ कि अच्छा इसका तो पॉपुलेशन डेंसिटी इतना ज़्यादा है, इंडिया से आई थिंक कुछ 20-30 गुना ज़्यादा है उसका पॉपुलेशन डेंसिटी। देन यू फील कि अच्छा यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज हैं क्या, कुछ और है, अरे यार ये भी नहीं है। तो इस तरीके से फिर ना आपके दिमाग में क्वेश्चंस आते जाएंगे कि अच्छा इन्होंने कैसे किया, इनकी हिस्ट्री क्या है। फिर हिस्ट्री में आपको पता चलता है अरे यार यहाँ पे तो रेशियल जो है राइट्स हो रहे थे बहुत ज़्यादा, और ये एशिया की एक तरीके से सबसे बड़ी बस्ती था, हाँ ये देश। इट वॉज टोटली रेवेज्ड बाय द वर्ल्ड वॉर और उस सब से। तो फिर इन्होंने कैसे किया। तो इट सॉर्ट ऑफ अनरिवल्स लाइक अ स्टोरी, या आप जैसे कह सकते हो डिटेक्टिव होता है ना, कि वो धीरे 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 फिर क्लूज मिलते हैं, आप और ढूंढते हो, फिर कुछ क्वेश्चन आता है कि अच्छा ऐसे था तो ऐसा कैसे हुआ, देन यू सर्च। तो इस तरीके से फिर ऐसा होता है कि आप मान लो अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में सोचते हो, तो एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है, यार कॉरपोरेट टैक्स कम हुआ था, कह रहे थे जॉब्स आएंगी, मैं चेक करता हूँ कि अब क्या है अनएम्प्लॉयमेंट रेट, रियलाइज़ कि यार ये तो कम हुआ नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट तो उतना ही है। तो और जबकि इन्होंने जो 30% से 22% किया, फिर आप सोचते हो इसमें कितने रुपए का लॉस हो गया इंडियन सरकार को। एंड यू फिगर आउट कि यार ये तो कई लाखों करोड़ का वो हो गया, और अनएम्प्लॉयमेंट तो कोई कम नहीं हुआ। फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि अच्छा तो क्या कॉरपोरेट जॉब्स ज़्यादा है ही नहीं, क्या कॉरपोरेट फर्म्स इतनी नहीं दे सकती, तो जॉब्स कहाँ से क्रिएट होती हैं। देन यू सर्च कि मैन्युफैक्चरिंग का जो है जीडीपी में शेयर कितने परसेंट है, सर्विसेज का कितना है, जो एम्प्लॉयमेंट है वो कौन कम ज़्यादा दे रहा है, जो एसएमईज हैं उसमें कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर में कितने, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कितने। तो जब आप ये सर्च करते हो
तो उस 800 पेज की रिपोर्ट में से कोई एक टेबल और वो जो पीडीएफ डॉक्यूमेंट आपके आगे पॉपअप होते हैं, और फिर आप उसमें सर्च करके फिर कंट्रोल F भी कर सकते हो वैसे भी। तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं। तो मैं जब भी कोई एक ट्रेंडिंग टॉपिक पे वीडियो बनाना होता है या तो रील बनानी होती है, तो देयर इज दिस वेबसाइट कॉल्ड एज Trends24। तो ओके। वहाँ पर क्या होता है कि आपको पिछले 24 घंटे में जो भी चीज़ें ट्रेंडिंग है वो सब मिल जाएगी। एंड उसमें ऐसे बोलते हैं कि 1 आवर अगो क्या ट्रेंडिंग था, 2 आवर्स अगो क्या ट्रेंडिंग था, 3 आवर्स अगो क्या ट्रेंडिंग था। एंड वहाँ पे हैशटैग्स वगैरह ट्विटर के हिसाब से जो भी ट्रेंडिंग चल रहा है वो सब आ जाएगा। एंड यू कैन ऑल्सो क्लिक ऑन द हैशटैग विच विल रीडायरेक्ट यू टू ट्विटर, एंड वहाँ पर आपको सारे ट्वीट्स दिखेंगे विद दैट हैशटैग। सो दिस इज़ वन वेबसाइट दैट आई यूज़ इफ़ आई वांट टू क्रिएट एनी ट्रेंडिंग टॉपिक रील्स। ऐसे ही कोई अदर वेबसाइट्स या रिसोर्सेज है जो आप डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हो? देखो, ट्रेंड्स हम देखते हैं, लेकिन ट्रेंड्स का ना क्या है कि देयर माइट बी अ ट्रेंड जिसके बारे में लोग बहुत बात कर रहे हैं, लेकिन उस पर शायद वो यूट्यूब वीडियो एक्सपेक्ट ना करें। ठीक है, लेट्स से कि जो भी आजकल ये एक पूरा तमाशा चलता रहता है, मुझे लगता है पूरा देश एक बिग बॉस जैसा बन गया है राइट। कि आज कोई पूनम पांडे कुछ ट्रेंड कर रही है कि उसने बोल दिया कि मैं मर गई हूँ बट मरी नहीं हूँ, है ना। कभी कोई राखी सावंत कोई इंडियाज गॉट लेटेंट पे आ रही है, तो अक्सर ऐसी ऐसी मतलब चीज़ें ट्रेंड करती रहती हैं। तो ऑब्वियसली लोग उन पे कोई यूट्यूब वीडियो एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। बनाने में हम बना सकते हैं, बट उसका फिर कोई सेंस नहीं बनता कि यार क्या ही मतलब इस पे क्या ही पॉइंट है। तो आपने देखा होगा कि ज़्यादातर जो वीडियोस होते हैं वो ऐसे हैं जिनका एक काफ़ी लंबा शेल्फ लाइफ होता है, कि आप 3 साल बाद भी देखोगे तो आपको कुछ ना कुछ उसमें से मिलेगा जो यूज़फुल होगा। ठीक है, तो जैसे एक कोट भी है कि हाँ, स्मॉल माइंड्स डिस्कस पीपल, मीडियोकर माइंड्स दे डिस्कस इवेंट्स, ग्रेट माइंड्स डिस्कस आइडियाज़। ठीक है, तो अब मैं कुछ ऐसा चल रहा है और मैं बता दूं अरे यार ये ऐसा ऐसा लड़ाई चल रहा है और जो है इसने इसको ये बोला था, उसने उसको वो बोला था, तो उस चीज़ का कुछ वैल्यू ऐसा नहीं है ना। तो वो वैल्यू होना चाहिए। और कभी कभी हम ऐसा कुछ पिक कर लेते हैं अगर हमें लगे कि इस चीज़ के सहारे हम कुछ सही बता सकते हैं। ठीक है, जैसे एक बार मुझे याद है बाबा का ढाबा वाला वो था, तो उस पर हमने वीडियो बनाया था। तो वो हमने क्या किया कि मीडिया ट्रायल के ऊपर फिर वीडियो बनाया। क्या था ये, मेरे को नहीं पता है। वो था ना एक कोई वो बाबा का ढाबा था, तो एक कोई फूड ब्लॉगर था, गौरव गौरव वासन नाम था शायद। तो उसने तो उसकी हेल्प करने की कोशिश की, लेकिन फिर बाबा ने कुछ बोल दिया कि ये है वो है, तो एवरीबडी स्टार्टेड टारगेटिंग दिस गाय कि इसने लूट लिया है, वो कर लिया, जबकि वो लड़का बड़ा ईमानदार था। लेटर ऑन अकाउंट्स वगैरह चेक हुए तो पता चला कि यार ये लड़का काफ़ी शरीफ ही था, इसकी तरफ से कुछ गलत नहीं। लेकिन उस टाइम पे इतना ज़्यादा उसको बैकलैश झेलना पड़ा हर जगह पे। तो देन वी मेड अ वीडियो अराउंड इट कि मीडिया ट्रायल क्या होता है और क्यों ये बहुत ज़्यादा ट्रबलिंग हो सकते हैं। तो और भी फिर हमने उसमें एग्जांपल्स दिए और इस तरीके से। तो ये है कि बस ये नहीं होता कि भाई चलो इशू ट्रेंड कर रहे हैं तो बस बता बता के फटाफट ख़त्म किया, दैट वी वांट। वो भी तो बनाया था आई थिंक, एक डॉक्टर विवेक वर्सेस संदीप माहेश्वरी हाँ वाला, राइट वो राइट, देखा था हाँ मैंने। तो वो भी जैसे बनाया, तो उसमें भी हमने क्या एक्सप्लेन किया कि MLM एग्जैक्टली क्या है, पिरामिड स्कीम क्या है, इस चीज़ की लीगलिटीज़ क्या है, कि किस चीज़ को आप लीगल कहोगे, किस चीज़ को इलीगल कहोगे। ठीक है ना, कोई ऐसा नहीं हो सकता कि भाई आपने एक फर्जी सा प्रोडक्ट लिया और नाम है प्रोडक्ट का, ठीक है, कि जैसे गमला है और आप गमले बेच रहे हो और ये भाई आप कह रहे हो 4,000 रुपये का। ठीक है, जो कि इसकी वैल्यू नहीं है 4,000 रुपये की, लेकिन आप उसमें साथ में क्या है मेंबरशिप बेच रहे हो कि कुशल ये लो, ये तुम्हें 5 लोगों को बेचना है और वो और आगे मेंबर बनाएंगे, तो वो फिर एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ होती है। तो इसकी जो बारीकियां हैं वो सारी की सारी फिर हमने उसमें एक्सप्लेन करी थी। एंड इसमें जैसे जो पूरा अभी एक वीडियो बनेगा, तो अगर मैं एग्जांपल लूँ, चलो लेट्स टेक एन एग्जांपल, बजट 2025। आई एम श्योर बजट 2025 एक वीडियो आएगा अभी नेक्स्ट 3-4 डेज या 7 डेज में। तो कैन यू एक्सप्लेन ऐसे लाइव यहाँ पर बैठे बैठे कि अगर आप रिसर्च करोगे पूरा, तो आप क्या मतलब व्हाट विल बी योर स्टार्टिंग पॉइंट एंड व्हाट विल बी योर एंडिंग पॉइंट, मतलब आप क्या खोलोगे, क्या टाइप करोगे, कैसे करोगे, एक बार लाइव ऐसे समझा सकते हो? देखो, क्वेश्चन ऐसे केसेस में काफ़ी क्लियर होता है कई बार कि ये जो बजट है अच्छा है कि नहीं, है ना। लोग ज़्यादातर यही जानना चाह रहे होते हैं। तो उसमें क्या क्या चीज़ें अच्छी है आप वो बताओगे, क्या क्या चीज़ें सही नहीं है अब वो चीज़ें बताओगे। कि जैसे कॉरपोरेट टैक्स, अब एक बार बार ये चीज़ हो रही थी कि हाँ भाई कॉरपोरेट टैक्स को कम करके नहीं फ़ायदा हो रहा है
द इंडियन गवर्नमेंट इज सिंपली लूजिंग मनी फ्रॉम इट्स एक्सचेकर, तो क्या उसको वापस से बढ़ाया जाएगा? तो वो नहीं बढ़ाया गया। ठीक है, तो ऐसे कुछ पॉइंट्स रहेंगे। और फिर जैसे अब 12 लाख की स्लैब ले आई तो वो अच्छा हुआ। इससे इसके क्या क्या रेमिफिकेशंस हैं हम उसकी बात करेंगे कि यार अब लोगों के पास ज़्यादा पैसा होगा, वो ज़्यादा खर्च कर पाएंगे। ज़्यादा खर्च कर पाएंगे तो डिमांड साइड में थोड़ा बढ़ेगा, तो फिर जो कंपनीज हैं उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ डिमांड बढ़ रही है, तो वो भी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बिल्ड करेंगे और ज़्यादा होगा तो द इकोनॉमी विल गेट मूविंग। तो हम इस तरीके की चीज़ें बताएंगे। तो जो प्रॉस हैं, जो कॉन्स हैं, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। नहीं, बट मेरा क्वेश्चन ये था कि आप कैसे इसको कोलेट करोगे, और आप कौन से जगह, जैसे आप यूट्यूब पे वीडियोस देखोगे या तो आर्टिकल्स पढ़ोगे, हाउ विल यू फॉर्म योर ओन थॉट्स इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू आस्क। ठीक है, ये मैं थोड़ा सा डिटेल में इसको बताना चाहूँगा। हाँ, तो देखिए होता क्या है कि देश में आप देखो कितनी सारी डिबेट्स चल रही हैं ना, हर चीज़ पे डिबेट चल रही है। आप वेज खाते हो या आप नॉन वेज खाते हो, भगवान है या भगवान नहीं है, फिल्मों का हमारे दिमाग पे कोई असर होता है या नहीं होता है। ठीक है, एवरीवेयर देयर इज सम और द अदर काइंड ऑफ डिबेट। पॉलिटिकल भी हैं, सोशल भी हैं, हर तरीके की हैं। फेमिनिज्म ठीक है या गलत है। हाँ, तो लेकिन आप अगर ध्यान से देखोगे ना, ये सारी की सारी डिबेट्स दे आर वर्थलेस। आई टेल यू व्हाई। क्योंकि डिबेट आपको ना उस चीज़ पे करना चाहिए जहाँ पे सॉलिड फैक्ट्स अवेलेबल ना हो। अब मैं कहूँ यार ये माइक माइक है या नहीं है, अभी डिबेट की थोड़ी ना बात हुई, भाई ये माइक है, दिख रहा है कि ये माइक है, अब इस पर आप क्या डिबेट करोगे? तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें, जैसे फिल्म्स का मैंने एग्जाम्पल लिया, तो इसमें क्या है, जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं, ये पिछले 1952 से ये रिसर्च चल रही है इस चीज़ पे, 70 साल से। एंड ऑल द साइकोलॉजिस्ट्स आर यूनेनिमस इन दिस कि फिल्मों का असर पड़ता है, डेफिनेटली पड़ता है। लोग रियल लाइफ में तो इतना रोते भी नहीं जितना फिल्म में देख के रोते हैं। वो क्यों? तो कुछ ना कुछ असर पड़ रहा होगा ना मुझ पे। लेकिन लोग कहेंगे अरे यार छोड़ो, क्या साइकोलॉजिस्ट ने, मुझे क्यों पता करना, वो अपनी ही गाथा गाए जा रहे हैं, है ना। नहीं नहीं, ऐसा कैसे, अगर फर्क पड़ता तो अच्छी भी तो फिल्में बनाते हैं, तो क्या लोग अच्छे नहीं होते? तो भाई किसने कहा कि दुनिया में अच्छे लोग नहीं है? अच्छे भी तो हैं ही ना। ठीक है, या फिर जैसे कोई कहते हैं हम तो समाज से ही डिराइव करते हैं। अगेन दीज आर ऑल नॉनसेंस आर्ग्यूमेंट्स। समाज से क्या डिराइव करते हो? क्या समाज में हर दूसरा आदमी गैंगस्टर है क्या? आप हर एक दूसरी चीज बना रहे हो ना, ये कभी मिर्जापुर, कभी ये, कभी वो, तो समाज से डिराइव करते होगा, क्या सेंस बना? तो वही ये लोगों के ना, जो डिबेट असल में टॉपिक की नहीं होती है, डिबेट ईगो की होती है। कि एक आदमी सोच के बैठ गया कि भाई मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। और जब अगर आप ऐसा ले आओगे ना, तो जो मैंने कहा ना कि सच का की एक डेस्परेट तलाश, वो आपके अंदर होगी ही नहीं। फिर आप कुछ भी लिखोगे तो पहले से आपने अपने दिमाग में सोच लिया कि मुझे यही बात कहनी है, तो उसका फायदा क्या हुआ? जितना भी लेफ्ट विंग है, राइट विंग है, मैं तो जी क्या है, लिबर्टेरियन हूं, और कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट, इन चीजों का कोई पॉइंट नहीं है। अब एक मॉडल, लेट्स से यार मैं जैसलमेर में जाऊं, वहां पे तो फैक्ट्रियां नहीं है, इतना कुछ है नहीं वहां पे, तो वहां पे सरकार को कुछ तो करना पड़ेगा ना। और दिल्ली जो है, इट्स अ थ्राइविंग इकोनॉमी, तो मे बी दिल्ली में जस्ट रेगुलेट करना पड़ेगा। लेकिन अब मैं पहले से सोच के बैठ जाऊं, नहीं नहीं भाई मैं तो सोशलिस्ट हूं, चाहे कुछ भी हो मुझे तो यही बोलना है, तो देन देर इज नो पॉइंट इन थिंग्स। तो सच वही है कि आप अपने आप को क्लीन रखो बिल्कुल, और हो आपको ना अपने ईगो को खत्म करना पड़ेगा। जैसे ना अहम ब्रह्मास्मि का क्या मतलब है कि मैं ही ब्रह्म हूं। अब कई लोग तो इसको भी उल्टा ले लेते हैं कि भाई मैं भगवान हूं, बट बेसिकली इट मीन्स कि हम सब ब्रह्म का ही प्रतिरूप है। तो ईगो ना होना, राइट। कोई अगर अथीस्ट भी है उस पर भी अप्लाई करता है कि बेसिकली वी आर ऑल लाइफ सेल्स से हम सब बने हुए हैं ना, या जो दुनिया है उसमें भी हमसे ही सब कुछ नहीं हो रहा, वी आर जस्ट अ पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड, राइट। तो इसलिए अपनी ईगो को थोड़ा दबा के आप सच की एक डेस्परेट तलाश करो, तो देन यू या गेट टू थिंग्स। बट देन फिर इसमें अगर आपको जैसे बजट के ऊपर व्यूज़ देने हैं, तो देन आपको भी मतलब ओपिनियन फॉर्म करने के लिए बहुत सारी चीज़ें तो कंज्यूम करनी होगी, राइट? कंज्यूम करनी होंगी और करनी चाहिए। जो उनका फाइनेंस मिनिस्टर का जो स्पीच है, जो बजट का डॉक्यूमेंट भी होगा,
आप वो भी देखो, तो वो तो करना ही होगा। यस। एंड देन मतलब आप वो फिर सब कंज्यूम करके यू विल फॉर्म योर ओपिनियन एंड नहीं, दैट विल गो। ओपिनियन देखो, ओपिनियन बहुत ज़्यादा अब्यूज्ड वर्ड है। हमारे ओपिनियन की ज़रूरत क्या है भैया? 12 लाख अगर वो लेके आए हैं टैक्स लेवल, तो अच्छी ही बात है ना। अब इसमें मैं अपना पर्सनल ओपिनियन क्या दूं? नहीं, कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं ना, गलत है ये, बिकॉज इससे क्या होगा कि हाँ। बहुत ज़्यादा, जैसे 12 लाख के तक टैक्स नहीं है तो 90% ऑफ द पीपल वर कवर्ड अंडर दिस। तो अभी इससे बहुत ज़्यादा टैक्स लॉस हो जाएगा गवर्नमेंट को, एंड इसकी वजह से लाइक दे विल टेक टैक्स इन द फॉर्म ऑफ जीएसटी। तो इससे क्या होगा कि जीएसटी इज़ अ रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम। राइट। तो जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव था कि मिडिल क्लास वालों को मतलब ये करना, तो वो लेकिन जीएसटी के थ्रू नहीं ये जो होगा। आपने कहा ये बहुत सही है कि रिसर्च जो है ना इसी तरीके से होती है कि आपके दिमाग में क्वेश्चन आए कि अच्छा, इनकम टैक्स नहीं ले रहा, वहाँ से तो वसूल नहीं कर लेंगे। लेकिन ये हमारे स्पेकुलेशन पे नहीं हो सकता ना। वो तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा ना यार कि इनकम टैक्स इतना आ रहा था, जीएसटी इतना आ रहा है, क्या अब जीएसटी बढ़ेगा, क्या कुछ और होगा? वो कुछ होगा तो भाई उसको भी देखेंगे। फिलहाल तो ऐसा नहीं दिख रहा। अब स्पेकुलेशन के बेसिस पे आप किसी भी चीज़ को ठीक, किसी को भी गलत कह सकते हो, हम्म। है ना। हमें तो वो देखना है ना जो चीज़ सामने है। राइट। तो अगर सपोज एक यूट्यूब वीडियो अगर आप लोगों को बनाना है बजट के ऊपर, तो एक कितनी बड़ी स्क्रिप्ट होती है, कितने वर्ड्स होते हैं टेंटेटिव? काफ़ी बड़ा हो जाता है वैसे तो जब मैं लिखता हूँ। तो आइडियली ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं बस लिखता हूँ तो फिर मैं लिखता चला जाता हूँ। अभी जैसे जो मैंने लिखी, जो हम बता रहे थे LGBTIQA मुद्दे पर, तो 18 पेजेस हो गए। बाप रे। ठीक और है। एक पेज पे मान के चलते कितने? और मतलब टोटल यानी 500? कितने, शायद 8-9 हज़ार वर्ड्स हो गए। ओके। तो बाद में खैर मैं ट्रिम कर देता हूँ कि ताकि वो 25 मिनट में आ जाए। लेकिन पहले बस मुझे ये होता है कि यार जानना है। कभी कभी तो ऐसा भी हुआ है कि 23-24 पेज हो गए। तो आइडियली इट शुड बी 12 पेज। तो फिर देन आई पुश ध्रुव कि इस पे 2 वीडियोस कर लेते हैं इसको स्प्लिट करके थोड़ा सा और ऐड करके। और वो चलते भी है क्योंकि लोगों को भी फिर मज़ा आ जाता है इतना ज़्यादा डीपली जानने में। तो वो चीज़ रहती है। और जब आप स्क्रिप्ट लिखते हो तो वो कैसे होता है, लाइक इंग्लिश में होता है या हिंदी में नहीं, होता हिंदी है? हिंदी में। अच्छा, हिंदी हाँ, में। देवनागरी में। अच्छा। हाँ हाँ। ओके। मेरे लिए वो बहुत ज़रूरी है कि वो देवनागरी में ही हो, क्योंकि मेरे लिए वो शब्दों की शक्ल जो है वो काफ़ी ज़रूरी रहती है। कुछ दोस्त मुझे जैसे अपनी पोएम दे देते हैं रोमन हिंदी में लिखे हुए, तो आई एम नॉट इवन एबल टू रियली कंज्यूम इट। मैं उनसे ये अच्छा। कहता हूँ कि यार देवनागरी में लिखो तब मुझे भेजो। इट जस्ट डज नॉट गेट टू मी। या अच्छा, एंड देन यू शेयर दैट स्क्रिप्ट विथ ध्रुव एंड देन या दैट स्क्रिप्ट इज फाइनली रिकॉर्डेड। या मतलब ध्रुव को अगर कुछ ऑब्जेक्शन हो हम्म। तो फिर से थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकते हैं और उस तरीके से यार। एंड इसमें फिर बैक एंड फोर्थ बहुत होता होगा, आई एम श्योर, बिकॉज इट्स लाइक अ वेरी हैवी रिसर्च दैट यू आर डूइंग। सो कैन यू गिव एन एग्जांपल कि जैसे यू गेव द फर्स्ट कट, नाउ आपने एक स्क्रिप्ट बना लिया जैसे लेट्स से 20 पेजेस का, you then email it to him or you WhatsApp it to him, whatever it is. So how many iterations happen इसके बाद, and क्या conversations होते हैं कि okay क्या करना है अभी, इसको कम करना है, इसको ज़्यादा करना है, like can you give some examples there? इतना ज़्यादा एक्चुअली होता नहीं है, सही Okay. बताऊँ तो। हाँ, कभी कभी 1-2 बार जस्ट हो जाता है ये और चीज़ हो सकती है, तो देन आई एड इट। So is it because of your experience now कि आप इतने टाइम से कर रहे हो तो हाँ, कह सकते मतलब हैं। अभी फर्स्ट वर्जन becomes the final version? हाँ। Got it. एंड अगर ऐसे 12 पेजेस का है तो जैसे मैं भी जब यूट्यूब वीडियोस बनाता था, अभी तो मैं पॉडकास्टिंग करता हूँ फुल टाइम, बट मैं पहले 10-15 मिनट के वीडियोस बनाता था। तो मैं कैसे स्क्रिप्ट लिखता था कि एक हुक होना चाहिए, फिर उसके बाद एक बीच में बॉडी में हर ऐसे 2 मिनट बाद कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग एनेक्डोट्स होने चाहिए, फिर लास्ट में एकदम पावरफुल CTA होना चाहिए, कॉल टू एक्शन, राइट। एंड देन मेरा कुछ ओपिनियन होना चाहिए अबाउट द टॉपिक बिकॉज पीपल आर सब्सक्राइबिंग टू हियर माई ओपिनियन ऑल्सो। तो मैं ऐसे कुछ एक स्ट्रक्चर फॉलो करता था। तो मेरा एक जो भी स्क्रिप्ट बनता था उसमें एकदम प्रॉपर हुक, बॉडी, CTA, एवरीथिंग यूज टू बी देयर, एंड मैं ऐसे इंश्योर करता था कि एवरी सेंटेंस शुड हैव ओनली 8 to 10 वर्ड्स, नॉट मोर देन दैट। मैं ऐसे ट्राई करता था, कुछ कुछ सेंटेंसेस हो जाते थे बड़े बड़े, बट ट्राइंग कि क्रिस्प जितना हो सके उतना क्रिस्प रखता था, सो दैट रेपिटेशन इज अवॉइडेड। ऐसे ही कुछ और टिप्स या एग्जाम्पल्स है जो आप यूज़ करते हो स्क्रिप्ट्स लिखने में? देखो जैसे आपने पथेर पंचाली फिल्म देखी है क्या? ओके, ठीक। इट्स कंसिडर्ड एज इंडियाज़ ग्रेटेस्ट फिल्म, एक और पॉडकास्ट में मैंने रिकमेंड की थी। तो उस फिल्म को अगर आप देखोगे ना तो देखने में लगेगा कि इसमें स्ट्रक्चर नहीं है। 2 बच्चे हैं, वो बारिश होती है, तालाब के पास जाके नहा रहे हैं, पहली बार ट्रेन को देखते हैं, दे फील अमेज्ड।
ठीक है, धीरे धीरे फिर उनकी लाइफ, उनका जो फैमिली है उनकी, वो गरीबी में जा रही है। अब बच्ची ने अमरूद चुरा लिया, मतलब पड़ोसन ने ऐसे इल्ज़ाम लगाया कि तुम्हारी बेटी ने कुछ ऐसा चुराया है। वो है उनकी जो दादी है, उसको लड्डू खाना पसंद है। तो यू सी इट, मतलब कि उनकी जो लाइफ चल रही है, और आपको लगेगा जैसे स्ट्रक्चर नहीं है। लेकिन अगर आप उसको देख के और फिर एक आउटसाइडर की तरह देखोगे, यू विल फाइंड इट हैज़ अ वेरी ब्यूटिफुल स्ट्रक्चर। एक बहुत लिरिकल स्ट्रक्चर है। क्योंकि उस बच्ची की जब डेथ होती है लास्ट में, और फिर आपको रोना आता है। वो रोना क्यों आता है? क्योंकि आपने उस बच्ची को इतने ह्यूमेन फॉर्म में देखा है, कि वो बच्ची बारिश में नहाती हुई, ट्रेन देखती हुई, तो जो मोस्ट ह्यूमेन फॉर्म हो सकते हैं। जबकि ज़्यादातर फिल्में दे लैक ऑन दिस। वो गरीब को कैसे दिखाते हैं? कार्डबोर्ड कटआउट की तरह। कि गरीब मतलब उसका हर एक सीन ऐसा होगा कि वो, उसको भूख लगी है, कुछ ऐसा है, माँ खाना दे दो, माँ ने वो डेगची पे पानी चढ़ाया हुआ है, बेटा खाना बन रहा है, फिर वो सो जाएगा। इट्स वेरी, मतलब एक कार्डबोर्ड कटआउट टाइप का। ठीक है, लेकिन पथेर पंचाली इज सो ब्यूटिफुल इन दैट सेंस। तो स्क्रिप्ट में या किसी भी चीज़ में, इवन आप फिल्म लिख रहे हो या यूट्यूब स्क्रिप्ट लिख रहे हो, तो एक मेन चीज़ होती है सेंट्रल थ्रेड। कि आप पूरी की पूरी चीज़ को एक लाइन में आप बता सको। ठीक है, जैसे लगान की हम बात करें, लगान फिल्म में क्या है? एक तरफ गांव वाले हैं, उनका ब्रिटिशर्स के साथ एक शर्त लगती है कि हम क्रिकेट मैच खेलेंगे, अगर हम जीत गए तो हमारा लगान माफ हो जाएगा, और हम हार गए तो हमें 3 गुना लगान देना पड़ेगा। पूरी की पूरी फिल्म इसी पे ही है। तो फिल्म का हर एक सीन, उसमें इस सेंट्रल थ्रेड का कुछ ना कुछ होना चाहिए। राइट, उसमें कैरेक्टर इंट्रोडक्शन हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन इससे कुछ ना कुछ उसका नाता जरूर होना चाहिए। जो आपने बात कही कि कुछ ना कुछ नया है, वो बात सही है, लेकिन अगेन इट हैज टू कनेक्ट टू दैट सेंट्रल थ्रेड। तो दैट इज देन अ वेरी गुड स्क्रिप्ट। इट कैन बी अ वेरी फ्लोइंग स्क्रिप्ट, जैसे हमने भी ऐसा लिखा है, जैसे एक सैड लाइफ ऑफ रिच पीपल। जैसे पथेर पंचाली का मैं कह रहा था, एक लिरिकल स्ट्रक्चर है, तो सेम गोज फॉर दैट वीडियो, सैड लाइफ ऑफ रिच पीपल। तो उसमें भी लगेगा कि वैसे है, लेकिन अगर आप उसको पूरा का पूरा देखोगे एक स्क्रिप्ट फॉर्म में, देन यू विल सी कि हाँ, स्ट्रक्चर इसमें है। तो स्ट्रक्चर होना चाहिए, और वो सेंट्रल थ्रेड बहुत ज़रूरी है। तीसरी बात कि इट हैज़ टू बी कोहेसिव। जब हम कोई एकेडमिक राइटिंग करते हैं, तो आपने देखा होगा कॉलेज असाइनमेंट्स में हम लिखते हैं कि लेट्स से कि इस चीज़ के ये 5 पॉइंट हैं, और वो 5 पॉइंट हो सकते हैं एक दूसरे से कनेक्टेड ना हो। लाइक नंबर 1 पॉइंट आपको दिख रहा है ना पेपर, नंबर 1 ये है, नंबर 2 ये है, इट मेक सेंस दैट वे। लेकिन कुछ भी अगर ऐसा है जो आप पढ़ नहीं रहे, जो आप सुन रहे हो, वो फिल्म हो सकती है, यूट्यूब वीडियो हो सकता है, तो आप फिर ऐसे नहीं कर सकते भाई, पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट। इट हैज़ टू बी वेरी कोहेसिव इन द पॉइंट्स, या इवन एक पैराग्राफ दूसरे से कैसे कनेक्ट करते हैं, तो वो चीज़ होनी चाहिए। और इसमें जैसे वन ऑफ द थिंग्स व्हिच आई ऑब्जर्व इन ध्रुव's वीडियो इज ऑल्सो दैट ही इज़ लाइक अ वेरी गुड स्टोरी टेलर इज़ व्हाट आई फील लाइक। पूरा जो वीडियो होता है अगर 30 मिनट्स का है, राइट। आई विल बी ग्लूड टिल दी एंड। मतलब ऐसा कि मैंने अगर स्टार्ट किया तो मैं 30 मिनट्स तक देखूंगा ही देखूंगा। तो वो इसीलिए है ना, क्योंकि वो स्टोरी आपके दिमाग में डेवलप होती है। एक तरीका क्या है, अरे यार स्क्रिप्ट लिखनी है, चलो भाई गूगल करो, फटाफट ये आया, कॉपी करके पेस्ट कर दिया। आपने देखा होगा ना, जब हम कॉलेज असाइनमेंट कई बार बनाते थे, सबमिट तो कर दिया, लेकिन आपको उस असाइनमेंट का कुछ भी नहीं पता। राइट, हाँ इट हैपेंस विद मोस्ट हाँ पीपल। यार। लेकिन जब आप किसी असाइनमेंट को बनाते हो ऐसे कि यार मुझे समझना है, और बाय द एंड यू हैव रिटन दैट स्क्रिप्ट, यू आर थॉरो विद दैट टॉपिक। क्या आपको तभी के तभी बोले कि यार चलो इस टॉपिक पे टॉक दो, तो आप 1 घंटे की टॉक दे दोगे, क्योंकि वो आपके दिमाग में बिल्कुल एक एक चीज को आपने समझे। तो जब बिल्कुल इस तरीके से चीजों को समझ के जब आप खुद को वो चीज समझा रहे होगे, तो फिर स्क्रिप्ट में भी ऐसा ही आएगा, कि जो आपकी जर्नी है, जैसे आपने एक डिटेक्टिव की तरह पूरा ढूंढ ढूंढ के, ये क्लू यहाँ से ये, यहाँ से ये, सेम विल गो टू द ऑडियंस। सो आप ये भी कहना चाह रहे हो कि अगर सपोज आपने एक स्क्रिप्ट लिखी और सेम स्क्रिप्ट अगर आपने ध्रुव को भी दिया और सेम स्क्रिप्ट अगर मुझे भी दिया और मैंने अगर वही टेलीप्रॉम्प्टर के पढ़ पे वो वीडियो बनाया, दैट वुडंट साउंड वेरी ऑथेंटिक फ्रॉम माई साइड बिकॉज आई हैव नॉट डन द रिसर्च। ऑब्वियसली नॉट। And in this case, if you're giving it to Dhruv, he is also involved in the research process. How नहीं, is that? नॉट इन दैट।
बट या ही इज़ एन इंटेलिजेंट गाय, तो ही ऑल्सो नोज द टॉपिक्स। तो हाँ समझ। अब मैं वैसे किसी उसको दे दूं तो वो बिल्कुल ही नहीं लगेगा ऑथेंटिक, वो लगेगा कि हम्म। यार ये बंदा ऐसे ही बोल रहा है। तो वो चीज़ ना आपकी आंखों में, आपके एक्सप्रेशंस में हर जगह आ ही जाती है। हम्म। आपके हिसाब से व्हाट मेक्स ध्रुव अ यूनिक यूट्यूब क्रिएटर? एक तो जैसे यही चीज़ कि एकदम से डेस्परेशन नहीं होता, अबे यार टॉपिक आ गया भाई जल्दी, ये बहुत ट्रेंड हो रहा है यार, चलो क्या करो करो। ठीक है। तो मैंने और भी लोगों के जैसे साथ जैसे काम किया है, तो मैं ये चीज़ देखता हूँ कि ध्रुव की ऑनेस्टी जो है बहुत ज़्यादा है, मतलब ही इज़ वेरी वेरी सिंसियर। ठीक है। कई जगह पे जैसे क्या होता है कि पीपल आर लाइक, अरे यार विजेता भाई मिलियन वाली यार व्यूज बता दो जल्दी से यार बता दो। ठीक है, कौन से टॉपिक पे आएगा, एंड देन से यार कुछ ऐसा पक्का नहीं है भाई, मैं जस्ट लिखता हूँ, कुछ चीज़ें चल जाती है। अरे यार आप ऐसे छुपा रहे हो, आप सीक्रेट छुपा रहे हो, बता दो मिलियन वाली बता दो। तो ज़्यादातर लोगों में ना एक वो थोड़ा डेस्परेशन रहता है। और हमारा क्या है, मतलब ध्रुव का और मेरा, कि हम पहले सोचते हैं कि ज़रूरी क्या है ये है, और अब ये कैसे चलेगा। ठीक है, समझ रहे हो ना आप डिफरेंस। कुछ लोगों के लिए प्राइमरी क्या है, क्या चलेगा। हमारे लिए क्या है यार, ये होना चाहिए, अब ये कैसे चलेगा, चलो इस चीज़ को सोचते हैं। राइट। ठीक है ना। तो और फिर इवन जो व्यूज़ होते हैं कई बार ऐसा होता है कि भाई वो एक ओवरटर्न विंडो से बाहर होते हैं। ओवरटर्न विंडो होती है कि एक्सेप्टेंस की जो विंडो होती है। ठीक है, कि इतने में अगर आपके व्यूज़ हैं लोग एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन कई बार ऐसा हुआ है, ये ओवरटर्न विंडो है, हमारा विचार यहाँ पर है। मतलब मैं समझा नहीं, क्या हुआ इसका मतलब? ज- ओवरटर्न विंडो इधर है, विचार इधर, इसका क्या हाँ, मतलब? मतलब ओवरटर्न विंडो ये है एक्सेप्टेंस की विंडो। तो हमारा विचार ऐसा होता है जिसको वास्ट मेजोरिटी एक्सेप्ट नहीं करते। ओके। ठीक है, जो सभी के लिए एक बड़ा वैसा सा विचार है। ठीक है, और वो एक मेरे को इससे नहीं समझा, एक एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन ठीक है, करोगे? जैसे कहते हैं ना कि इन अ वर्ल्ड फिल्ड विद लाइज, द पर्सन स्पीकिंग ट्रूथ इज हेटेड द मोस्ट। हाँ। जैसे केरला स्टोरी का ही हम्म। देखो। ठीक है, जो एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था हमारा, तो उस पे ये था कि यार 3 औरतों का केस था, वो 32,000 उन्होंने बता दिया। ठीक है, लेकिन अब ज़्यादातर जो लिबरल्स है वो भी वो करते हैं कि नहीं नहीं यार, टेररिज्म तो है, जो कि है। ठीक है, टेररिज्म वाले वो केसेस हुए थे कासरगोड से, और वहाँ से कुछ लोग रिक्रूट हुए थे। तो वो सारी की सारी चीज़ें हमने बता दी कि भाई ये था, ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था, लेकिन ये जो लोग बोल रहे हैं बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। तो टू कॉल अ स्पेड, मे बी वो कितने लोगों के लिए एक्सेप्टेबल है नहीं है, वी डोंट केयर। एब्राहमिक माइथोलॉजी पे जैसे एक हमने किया था, पूरा उनका कहानी बताते हुए प्रोफेट अब्राहम का। ठीक है, उसमें फिर हमने एक चीज बताई कि यार प्रोफेट अब्राहम के टाइम पे जो बुत थे, वो बुत क्या थे कि लोग किसी भी एक स्टोन को वर्शिप कर रहे हैं, और वो लिटरली ये मान रहे हैं कि ये स्टोन ही भगवान है। तभी तो उस कहानी का सेंस बना ना, कि उन्होंने फिर वो बुत जो है तोड़ दिए। लोग आए, कहा लोगों ने, अरे किसने तोड़े बुत, किसने तोड़े। तो उन्होंने बोला कि ये जो है ना सबसे बड़ा बुत इसने तोड़ा है बाकी सबको। दिस सेड कि तुम पागल बना रहे हो हमें, ये कैसे तोड़ देगा। तो वो बोले कि यार मैं यही तो तुम्हें समझा रहा हूँ कि ये नहीं तोड़ सकते, ये दे आर मोशनलेस। अब हिंदूज तो ऐसा नहीं मानते ना कि भाई ये मूर्ति ही सब कुछ है। दे नो कि यार इतनी सारी मूर्तियां हैं शिव भगवान की, यहाँ भी एक मंदिर है, गुड़गांव में भी, द्वारका में भी। तो हाउ कैन यू से कि कोई भी जो हिंदू है वो काफिर है। तो इस चीज को हमने वो किया, तो बहुत सारे जो फंडामेंटलिस्ट लोग हैं दी सेड, अरे ऐसे कैसे बोल दिया, नहीं नहीं हिंदू काफिर होते हैं, और इस तरीके से बोलने दो, कोई बात नहीं अगर हमें ठीक लग रहा है। ठीक है, जैसे उसमें भी 3-4 कंडीशंस जैसे बताई हैं कि अगर आप प्रोफेट मोहम्मद को प्रॉफिट मानते हो, और आप भगवान के अलावा किसी की वर्शिप नहीं करते हो, तो देन यू आर मुस्लिम। मुस्लिम मतलब बिलीवर। ठीक है, सबमिट करने वाला। तो हमने ये कहा था कि उस नज़रिए से देखो तो हर एक बंदा मुस्लिम है, बिकॉज एवरीवन सबमिट्स। और आप रिग्रेसिव नज़रिए से देखो तो आप सबसे लड़ोगे, फिर शिया और सुन्नी भी लड़ रहे हैं आपस में, है ना। सुन्नी जो है उनके बीच में भी कुछ कुछ हैं सब सेक्ट्स, वो भी लड़ रहे हैं, फिर लड़ते रहो भाई। ठीक है, देवबंदी और बरेलवी मुस्लिम होते हैं, उनके बीच में भी लड़ाई है। तो ये हमने कहा, तो बहुत सारे लोगों के लिए ये डाइजेस्टेबल नहीं था। कई हिंदुओं के लिए भी और मुस्लिमों के लिए भी। लेकिन वही है कि हम जो भी बात कहते हैं बहुत ज़्यादा रिसर्च के साथ,
बहुत ज़्यादा सोच समझ के साथ हम कहते हैं। तो ध्रुव ने भी पढ़ा, ध्रुव ने भी कहा कि यार ये तो विजेता बहुत ही अलग सा विचार हम दे रहे हैं। तो ऐसा कोई नहीं, अगर ये ठीक है तो ठीक है। तो देन वी वेंट अहेड विद इट। या अभी भी जैसे जो मैंने लिखा, हो सकता है कि इस पे भी जब तक हमारे रिलीज होगा तब तक रिलीज हो चुका होगा ये वीडियो। लेकिन इसमें जैसे LGBTIQA का जो मुद्दा है, अब बहुत सारे लोग क्या कह रहे हैं, ये जो अपने CJI थे यार, DY चंद्रचूड़, इन्होंने भी एक कोर्ट हियरिंग में क्या कहा कि नो नो नो, द कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्स इज नॉट एन एब्सोल्यूट नोशन। अब जो लॉयर है वो कह रहे हैं कि सर आप क्या बात कर रहे हो, मेल फीमेल ये कोई नोशन थोड़ी ना है, हम या तो है मेल या फीमेल, आप क्या बात कर रहे हो। नो 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 नो, बायोलॉजिकल सेक्स इज अ नोशन, योर जेनिटल डू नॉट डिसाइड व्हाट यू आर। अब वो क्या है ना, कई सारे ट्रांस लॉबी के लोग वो इस चीज को कह रहे हैं कि नहीं सेक्स एब्सोल्यूट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। जबकि रिचर्ड डॉकिंस, मतलब दुनिया के सबसे फेमस इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट हैं, उनका जैसे एक आर्टिकल मैंने बाई चांस एक बार पहले पढ़ा था, तो आई रिमेंबर दैट आर्टिकल। तो उसमें कह रहे हैं कि यार ये इतनी स्टूपिड बात है, क्योंकि मेल फीमेल ये बिल्कुल बाइनरी है। चाहे आप एक्सटर्नल जेनिटलिया देखो, चाहे आप क्रोमोजोम्स देखो, XX मतलब औरत, XY मतलब आदमी, राइट। या एनिसोगेमी देखो कि जो गैमीट्स हैं, तो एक माइक्रोगैमीट्स होते हैं, जैसे जो मेल्स में होते हैं ना स्पर्म, छोटे होते हैं गैमीट्स, सेक्स सेल्स। फीमेल में बड़े होते हैं, ओवम इज लाइक मच मच बिगर देन अ स्पर्म। ठीक है, तो इसलिए मैक्रोगैमिट्स कम होते हैं साइज में, जबकि माइक्रोगैमिट्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो दिस इज, तो मेल एंड फीमेल इज डिफाइंड इन द बेसिस ऑफ जेनिटलिया, इन द बेसिस ऑफ क्रोमोसोम्स एंड गैमीट्स। सो इट्स स्टूपिड टू से कि सेक्स इज नॉट अ रियलिटी। लेकिन अब ये इतना ज्यादा फैल चुका है इंडिया में तो शायद इतना नहीं, लेकिन अमेरिका और यूरोप में तो इतना ज्यादा फैल चुका है कि आप सेक्स को एक बायोलॉजिकल रियलिटी कह दो, उसमें भी लोग भड़क जाते हैं। ठीक है, अब भड़केंगे भड़केंगे। अब हम जो कह रहे हैं भाई, वो तो हम साइंटिफिक उस पर कह रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि हम कोई ट्रांसफोबिक हो रहे हैं। हम ये भी कह रहे हैं कि भाई जो उनके राइट्स हैं, ऑब्जर्व करो यार, कोई जैसा है भाई, आपको क्या कह रहे हैं, जस्ट रेस्पेक्ट द अदर पर्सन। तो वही है कि आप सही तरीके से सोच के लिखो, आप भूल जाओ कि क्या ओवरटर्न विंडो है नहीं है। तो आई थिंक दिस इज व्हाट मेक्स ध्रुव यूनिक। और किसी को अगर मैं ये कहता, ऐसा कुछ लिखता, तो मैनी पीपल विल से यार यार विजेता भाई पंगा हो जाएगा, छोड़ो यार कुछ और सिंपल सा लिख दो, ऐसा कुछ कर दो। तो एंड आई थिंक दिस इज व्हाट sort of makes you a star Yeah. कि when you have that ability, that courage to say something new, वो चीज़ें आई थिंक ब्लो अप होती हैं। तो अभी एक जैसे वो डिक्टेटर वाला वीडियो हुआ था जो बहुत ज़्यादा एकदम से ब्लो अप हुआ था, तो उसमें भी ऐसा तो नहीं कि हमने कुछ ऐसा नया कहा हो। वी जस्ट पुट टुगेदर ऑल दीज थिंग्स कि यार ओपोजिशन लीडर्स जो हैं उनको खड़ा कर जेल में डाला जा रहा है, इतने सारे लोग जो है वॉशिंग मशीन में धुल रहे हैं, जो कि नाम है, उसमें हमारा ओपिनियन क्या था, कुछ भी नहीं था। लेकिन हमने कहा, और ये था कि दिख सबको रहा था, लेकिन लिटरली ऐसा बोलना कि यार या वी आर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स अ डिक्टेटरशिप डैम इट, लोग नहीं बोल रहे थे, हमने बोल दिया। तो आई थिंक या दिस व्हाट मेक्स ध्रुव स्पेशल, कि उसकी एक ऑनेस्टी है उन टॉपिक्स के प्रति भी, कि यार हमारा क्या है, लिटरली हमारा एक मिशन स्टेटमेंट है, राइट, हमारे चैनल का, कि टू मेक द वर्ल्ड मोर रैशनल, मोर डेमोक्रेटिक, मोर साइंटिफिक। मैं और कई लोगों के साथ काम करता हूँ, तो मैं पहली बात यही पूछता हूँ कि अच्छा चैनल का मिशन स्टेटमेंट क्या है, एंड दे आर लाइक व्हाट। ऐसे होना चाहिए, वो नहीं है तो लिख लो प्लीज़, लिख के और मुझे बताओ एक लाइन में कि क्या तुम अचीव करना चाह रहे हो इस चैनल से, अपार्ट फ्रॉम व्यूज, वो मैं दिलवा दूंगा पर प्लीज पहले मुझे एक मिशन स्टेटमेंट बताओ। तो या दिस वर्ड। तो इसमें आई थिंक दैट ऑडेसिटी एंड करेज, दैट इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड वो आई थिंक ध्रुव के पास है, बाकी क्रिएटर्स इतने नहीं है करेजियस। हाँ सी, मतलब जब आप फिर ट्रूथ के साथ होते हो ना, तो आई थिंक उसी से ही फिर एक ऑटोमेटिक करे जाते हैं, या है ना। वो है ना कि डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, लेकिन फिर आपके पास कोई एक चॉइस नहीं रहती, आपको वो चीज़ इतनी ज़्यादा दिखती है अपने सामने दैट यू आर नॉट एबल टू लुक अवे, एंड देन यू डू नॉट केयर कि किसको क्या लगेगा नहीं लगेगा, आपको चीज़ लग रही है तो लग रही है, आप बोलते हो। पर एक बात बताओ, एक ऑनेस्टली क्वेश्चन मेरे को अभी जो आ रहा है कि हम्म, अगर आप इतने पॉलिटिकल टॉपिक्स पे या लेट्स से सम कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स पे वीडियोस बनाते हो, तो ऐसे हम्म। कभी कभी बैक ऑफ द माइंड डर नहीं लगता है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी ये ना कर दे इसको देख के, एट्सेट्रा?
लगता तो यार पर क्या करें, ठीक है। हाँ, बिकॉज इट्स रिस्की, नो, मतलब इन द सेंस कि नहीं पर फिर ये भी तो नहीं। है ना कि कोई भी नहीं बोलेगा तो क्या चलेगा। हम खुद से अगर सोचते हैं कि यार अब देखो, किसी और को करना होगा वो तो फिर किसी भी चीज पे करेगा। अब सरकार ने इवोल्यूशन का चैप्टर बैन कर दिया, हमने इवोल्यूशन पे तभी वीडियो बना दिए, 3 वीडियो बना दिए। अब बुरा लगने में तो किसी को इस बात पे भी लग सकता है। बुरा तो हर किसी को लग ही रहा है ना पूरे देश में। किसी को कोई स्टैंड अप कॉमेडी बुरी लग रही है कि नहीं ये शो कैंसिल करो, किसी को किसी हिस्टोरियन का रिसर्च बुरा लग रहा है, उस हिस्टोरियन के पीछे पड़ जाते हैं, उसको गालियां देने लग जाते हैं। किसी को किसी कविता से दिक्कत हो रही है। तो केवल सरकार का मामला भी नहीं है ना, तो यार आप क्या, फिर तो आप कुछ बोल ही नहीं पाओगे ढंग का। वो तो फिर वही है, जैसे स्कूल में होता था ना, चलो डिसिप्लिन पे, स्कूल असेंबली में डिसिप्लिन होता था ना कि यार इस पे चलो स्पीच दे दो, डिसिप्लिन इज टू लाइफ लाइक सॉल्ट इज टू फूड। वो तो फिर आप वही बोल सकते हो, है ना। या फिर मैं वो कुछ अपना येती और चुड़ैल उड़ैल वो बोल लूँ, उस पे किसी को कोई दिक्कत नहीं है। जितना भी आप सुपरस्टिशन फैलाओ, यू आर फ्री टू डू दैट, एंड यू हैव द फ्रीडम टू से नॉनसेंस थिंग्स, राइट। कंगना ने कहा ना कि 2014 के बाद फुल फ्रीडम मिली है, तो वही तो है फुल फ्रीडम। पहले लोग आपसे पूछते थे अरे यार तुम्हारी बात में सेंस नहीं है, अब कोई जरूरत नहीं है, अब फुल फ्रीडम है। से इलॉजिकल थिंग्स, से सूडो साइंटिफिक थिंग्स, से नॉनसेंसिकल थिंग्स, फुल फ्रीडम आपको। लेकिन फुल फ्रीडम है नॉनसेंस के लिए। वैसे आप कुछ भी ढंग की बात करोगे, किसी ना किसी को तो बुरा लग जाना है। इवन इवोल्यूशन के वीडियो पे पता नहीं कितने लोगों के कमेंट्स आए, अरे अरे ये कैसे बोल दिया, हमारी रिलीजियस किताब में तो ऐसा लिखा है वैसा लिखा है, हिंदूज के भी मुस्लिम्स के भी, कि भगवान ने सृष्टि बनाई ऐसे बन। अब भाई ठीक है यार, तुम वो मान लो, इट्स फाइन, मुझे तुमसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यार ये भी एक चीज़ है ना। तो इतना फिर नहीं सोचा जा सकता। या तो फिर यार अपना वही है, कॉर्पोरेट में जॉब करो, इतना ही वो है तो। बट लेट्स से अगर आप पॉलिटिकल टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बनाते हो एंड उसमें काफ़ी सारे कमेंट्स भी जब आते हैं, तो लॉट ऑफ पीपल आल्सो से इन द कमेंट सेक्शन कि आप हमेशा बीजेपी के अगेंस्ट बात करते हो एंड हम्म। यू नेवर टेक साइड ऑफ दैट। तो हाउ डू यू रिएक्ट टू सच काइंड ऑफ कमेंट्स? यार देखो, पावर में बीजेपी है, ठीक है ना, और पिछले 10-11 साल से सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो बहुत सारे स्टेट्स के हम नहीं करते हैं इश्यूज, ठीक है ना। लेकिन लोगों के बस एक दिमाग में ये होता है कि यार अच्छा, इसके खिलाफ नहीं बोला, उसके खिलाफ नहीं बोला। लेकिन अब ऐसा तो हमने तमिलनाडु पे भी वीडियो नहीं बने हैं, ठीक है, डीएमके के अगेंस्ट भी कुछ नहीं बोला है, ठीक है, या लेट्स से कोई वाईएसआर की पार्टी है उसके खिलाफ भी नहीं बोला है। तो लोगों का बस जो दिमाग होता है उस हिसाब से वो सोचते हैं। एक फैज़ अहमद फैज़ का एक शेर है इसमें कि वो बात सारे फसाने में जिसका जिक्र ना था, वो बात सारे फसाने में जिसका जिक्र ना था, वो बात उन्हें बहुत नागवार गुजरी है। तो लोगों को दिक्कत उस बात से है जो हमने कही नहीं। तो भाई उस पे हम नहीं कुछ कर सकते। जो हम कह रहे हैं, आप उस चीज को देखो। बीजेपी मतलब सिंस दे आर इन नेशनल, मतलब नेशनल गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट में, उसके रेमिफिकेशंस पूरे इंडिया पे ज़्यादा हैं। और ध्रुव का जो कंटेंट होता है वो पूरे देश के लोग देखते हैं, तो नेचुरली हम उस पर ज़्यादा करते हैं। हम्म। उनके तो आई थिंक इंस्टाग्राम के भी काफ़ी रील्स वायरल हुए थे एंड पूरा वो जो वोटिंग का इलेक्शन का सीज़न था, आई थिंक तभी काफ़ी इम्पैक्ट भी हुआ था या ऑन द रिजल्ट्स एंड ऑल, राइट? अब वो तो मैं क्या कहूँगा, तो ठीक है, हाँ, लोग मतलब लोग बताएं नहीं हुआ या नहीं हुआ, हमारा तो वही जो कर्म था हमने करा। अब उससे कितना क्या इम्पैक्ट पड़ा नहीं पड़ा तो क्या कहें, ठीक है। अब जैसे हाँ, इस पे एक चीज़ मैं बताऊँ, जैसे बक्सवाहा जंगल का पे हमने वीडियो किया। अब उसमें जब हम बात कर रहे हैं तो उसमें कांग्रेस की भी प्रॉब्लम थी, क्योंकि कांग्रेस की भी सरकार रही थी। तो हमने बोला कि हाँ यार, मतलब कांग्रेस भी इसमें थी, ऐसा तो नहीं है कि उसमें हमने कांग्रेस को हटा दिया हो। तो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब ऐसे पेपर लीक्स की कभी बात होती है तो राजस्थान में भी हुए हैं, हमने बताया भी है। और बीजेपी कुछ अच्छा करती है, आई थिंक बीजेपी की बहुत सारी चीज़ों में तारीफ हमने ही की है, अच्छा। ठीक है। जैसे सोलर एनर्जी या विंड एनर्जी, इतने वीडियोस में मैंने मेंशन किया है, और विदाउट एनी इफ्स एंड बट्स, कि हाँ यार इसमें सरकार ने अच्छा काम किया है। किया है तो भाई हम मानेंगे कि किया है। जबकि जो उनके ब्लाइंड सपोर्टर्स हैं, दे डू नॉट इवन हैव विफ ऑफ एन आइडिया अबाउट दिस, कि रिन्यूएबल एनर्जी में कुछ काम हो रहा है नहीं हो रहा है। क्योंकि वो क्यों ब्लाइंड सपोर्टर्स है, उसका कारण कुछ और ही है, एवरीबडी नोज कि वो हिंदू मुस्लिम वाला वही चीज़ है,
ठीक है, या इवन जैसे एक ये था, द गवर्नमेंट ब्रॉट दिस एक्ट की 21 साल बढ़ा दी थी मैरिजेबल एज। सभी लोग ही खिलाफ थे उसके, ऑपोजिशन पार्टी से लेकर सब कुछ। वी वर द ओनली वंस हु सपोर्टेड बीजेपी कि अरे बिल्कुल सही है। ऐसा नहीं है कि कंसेंशुअल सेक्स की एज बढ़ाई हो, मैरिज की एज बढ़ाई थी। और वो बिल्कुल सही है यार, एक 18 साल की लड़की, उसको नहीं पता कि मुझे शादी करनी चाहिए या नहीं, तो 21 साल तक उम्र हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। हमने चाइल्ड मैरिज का सारा कुछ मतलब इतना डिटेल में बताया था, बीजेपी को सपोर्ट भी किया था। अब बीजेपी वालों ने खुद वो वापस ले लिया, तो भाई इसमें हम क्या करें? तो ऐसा कुछ नहीं है, हर एक चीज़ पे हम मतलब करते भी हैं, जिस चीज़ की ज़्यादा इंपॉर्टेंस लगती है उस पर ज़्यादा करते हैं। तो आप कहना चाह रहे हो कि इवन लाइक लेट्स से बाकी जो पार्टीज अगर उन्होंने कुछ गलत किया है तो दैट इज ऑल्सो समथिंग विच इज अ पार्ट ऑफ द वीडियोस। लेट मी टेल यू वन थिंग ऑन दिस शो, ठीक है, ध्रुव से मेरी कोई अभी बात नहीं हुई है, बट आई एम सेइंग दिस ऑन बिहाफ ऑफ ध्रुव ऑल्सो। अभी जब इलेक्शंस हुए, आपने देखा होगा कि कई सारे जो गोदी मीडिया है उनके सुर थोड़े बदले बदले से हो गए थे, राइट? एवरीबडी नोटिस दिस कि सुधीर चौधरी भी एकदम से सरकार ने ये कर दिया, एंड पीपल आर लाइक अरे ये क्या हो गया, आज सूरज किधर से निकला था? क्यों? क्योंकि लग रहा था कि यार क्या इस बार ऐसा तो नहीं है कि इंडिया अलायंस की सरकार बन जाएगी, ठीक? उनके स्वर बदले बदले से हो गए थे। और ऐसा होगा कि अगर इंडिया अलायंस की सरकार आ जाती है, तो जो आज मोदी जी के चरणों में है वो कल राहुल गांधी के चरणों में होंगे। लेकिन अवर्स विल बी द ओनली चैनल जो फिर भी आवाज उठाएगा, राहुल गांधी के खिलाफ भी आवाज उठाएगा, क्योंकि अगर वो पावर में होंगे, ठीक है। तो बाकी लोग यार इधर का उधर अपना एक कन्वीनियंस देखते हुए इधर झुक जाते हैं, उधर झुक जाते हैं। लेकिन हमारा एज अ सिटीजन, मतलब जो हमारा रोल है ये टू होल्ड पावर अकाउंटेबल। भाई तुम राजा नहीं हो इस देश के, तुम मैनेजर हो, यू हैव बीन इलेक्टेड एज मैनेजर, यू हैव टू मैनेज स्टफ। तो ये नहीं चलेगा कि भाई हम तो अपनी मर्जी से कुछ भी करें। तो हम क्वेश्चन पूछते हैं तो अच्छी तो चीज़ है ना, जनता के बिहाफ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, फार्मर्स के लिए क्वेश्चन पूछ रहे हैं, युवाओं के एम्प्लॉयमेंट के लिए हमने पूछा, नीट वाला जो हुआ स्टूडेंट्स का उस पर हमने पूछा। तो ये जनता की तो मुद्दे उठा रहे हैं ना यार। तो इसमें बीजेपी का है उसका क्या है? कुछ नहीं। मेरे एक फ्रेंड ने कोई तो भी एक रील डाला था अगेंस्ट वन पॉलिटिकल पार्टी की अगेन कि ये काम बराबर से नहीं हो रहा है एंड ऑल, एंड ही रिसीव लाइक अ लॉट ऑफ डेथ थ्रेट्स आल्सो फ्रॉम लाइक सम सी, फॉलोअर्स, लॉयल जो ब्लाइंड सपोर्टर्स जो हाँ आप कह रहे हो। हाँ। एंड उसके बाद से उसने डालना ही बंद कर दिया तो बिकॉज इट वाज क्वाइट हाँ, तो फिर तो क्या आपको सीवियर। एक नॉर्मल चीज लग रही है? डू यू थिंक कि ये सरकार के बिना जो है सैंक्शन के बिना ये सब चल सकते हैं? फ्रॉम वेयर डू दीज पीपल गेट सच काइंड ऑफ करेज? एक दिन में आप 200 लोगों को जेल में डाल दो, फिर देखो किसी की हिम्मत होती है क्या? यार यू आर जस्ट अब्यूजिंग अ वुमेन जस्ट बिकॉज उसने ट्विटर पे कुछ कह दिया। भाई तुम में इतनी हिम्मत कहां से आ रही है? हाउ कैन यू जस्ट अब्यूज अ वुमेन, वुमेन और अ मैन फॉर दैट मैटर? क्या आप किसी स्ट्रेंजर को गाली दे रहे हो क्योंकि यार तेरा विचार ना मुझे पसंद नहीं आया, तो तू माँ बहन की और दुनिया भर की आप गालियां दे रहे हो? इसका क्या तुक बना है यार? एक बेसिक डेकोरम तो आप मेंटेन करोगे, तो इनको कहां से मिल रही है ये सब हिम्मत? डेथ थ्रेट्स दे देते हैं। ध्रुव को तो इतनी आती हैं कि अब वो मतलब उसको फर्क पड़ना ही बंद हो गया। हाँ। या ऑब्वियसली एवरीवन गेट्स दैट। तो इतना कुछ सरप्राइज की भी बात नहीं। अब यूं डरने लगे तो भाई किस किस से डरें? हम्म। तो इन सब लोगों को ये पावर मिल रही है सरकार की तरफ से ही। जिस दिन सरकार ने एक के ऊपर एक्शन ले दिया या 10-12 पे ले दिया, किसी की इतनी हिम्मत नहीं होगी। और एजेंसीज जो हैं दे कैन ट्रैक पीपल, राइट? कई एक दो केसेस में जब वो ज्यादा ही कंट्रोवर्सी हो गया कि यार लाइक एक क्रिकेटर के साथ मतलब कुछ हुआ था, तो एजेंसीज ने पूरा आईपी एड्रेस वेड्रेस वो देख के सारा, और मतलब दे ग्रैब्ड हिम। तो ऐसे ऐसे आप कर तो ना 40-50 को, यार एक डेकोरम में कटियसली डिस्कस करो ना, ये क्या तुक हो, हम्म। है ना? और वीडियोस पे जैसे काफ़ी सारे कमेंट्स जो आते हैं, आप कितना स्ट्रिक्टली एनालाइज करते हो? हाउ मेनी, बिकॉज देर आर लाइक थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ कमेंट्स, तो कुछ ऐसे प्रोसेस है फिल्टर करने का, कैसे पढ़ना है उसको, एनालाइज कैसे करना है, एंड डू यू टेक दैट एज अ फीडबैक फॉर द नेक्स्ट वीडियोस? कुछ ऐसे होता है? बस जैसे आप देखते हैं, एक तो तभी के तभी कमेंट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं जब तक कि वीडियो की लेंथ भी अभी पूरी नहीं हुई है। एग्जैक्टली। तो वो तो हमें पता है कि यार ऐसे ही एक आजकल पता है लोगों में क्यों इतना क्रेज है कि उनके कमेंट पे बहुत सारे लाइक्स आए।
मे बी आई एम मिसिंग समथिंग, लेकिन इससे क्या मिलता है मुझे नहीं आइडिया। वैलिडेशन। वैलिडेशन शायद है ना, पैसा वैसा तो क्योंकि ऐसा नहीं नहीं मिलता नहीं, है ना, वैसे तो कुछ नहीं है, है ना। तो लोगों पता को नहीं बस क्यों वैलिडेशन लोगों में चाहिए। है ये बहुत क्रेज फर्स्ट कमेंट, और हाँ, आपको ये लगा तो प्लीज लाइक करो कमेंट को, क्या होगा उससे। वो भी तो तो एक खैर, एक एक ऐसे ट्रेंड चल रहा है ना कि जिसने ये कमेंट को लाइक नहीं किया वो एग्जाम में फेल हो हाँ जाएगा। हाँ, समथिंग समथिंग ऐसे ऐसे चीजें चलती रहती है। हाँ। तो खैर, तो फिर उनका तो कुछ वो नहीं रहता, लेकिन फिर ये है कि 1 घंटे के बाद कुछ कुछ वैसे कमेंट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। सो वी सी द ट्रेंड्स, फिर बीच बीच में थोड़ा चेक कर लेते हैं, तो एक बेसिक सा आइडिया हो जाता है। कई बार जैसे मैंने कहा कि ओवरटर्न विंडो को ब्रेक करने का, तो वो भी कई बार हमें एक्सपेक्टेड होता है। तो वी आर लाइक ओके ठीक है, चेंज अगर किसी में आता है ना, तो पहले कुछ ना कुछ दर्द तो होगा। क्योंकि चेंज का मतलब क्या है कि यार, आप अभी गलत हो, आप बदलो। तो जब जैसे ही किसी को रियलाइज हुआ कि यार मैं गलत हूँ, तो एक बार तो उसको गुस्सा आएगा, वो शायद कुछ ना कुछ कमेंट्स में भी लिखेगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके लिए वो वीडियो यूजफुल नहीं थी, मे बी वो बाद में रिफ्लेक्ट करेगा उस चीज़ पे। स्वामी विवेकानंद पे भी हमने वीडियो किया था, ठीक है। अब स्वामी विवेकानंद जो हैं, ही वॉज सच अ लिबरल एंड सच अ प्रोग्रेसिव मैन, रियली अ ग्रेट मैन, ठीक है। ध्रुव और मैं, हम दोनों ही उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हैं। तो हमने 2 वीडियोस किए थे, एक उनकी लाइफ पे, एक उनकी जो भी आइडियाज़ थे उस चीज़ के ऊपर। अब भाई जो लोग हैं वो अपने दिमाग में कुछ और इमेज लेके बैठे थे कि ये तो जैसे कि बहुत कट्टर हिंदू थे, जबकि वो बिल्कुल भी कट्टर नहीं थे, वॉज अ वेरी लिबरल पर्सन। तो हमने तो जो चीज़ें थी वो बताई। अब लोग क्या कह रहे हैं, ये कैसे बोल दिया कि वो मछली खाते थे। अरे भाई, वो क्योंकि वो खाते थे, और इस पे उनका पूरा का पूरा एक वक्तव्य है कि यार इस तरीके से छी 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 वाला जो है ना, मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, ये मत करो। उन्होंने ये कहा है कि एक सात्विक भावना अगर आपके अंदर आ गई, तो आपका ना मन ही नहीं करेगा खाने का, और फिर आप छोड़ दो, अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको भाई नहीं आ रही है वो फीलिंग, तो उनका एक वो कोट है कि गो ऑन एंड हैव लॉट्स ऑफ फिश माय बॉय, ठीक है। वो कोई पूछ रहा था, तो तब उनका ये पूरा वक्तव्य आता है। तो अब लोग उसमें वो हो रहे हैं, तूने ऐसा कैसे बोल दिया। अरे भाई, क्या हो गया। और कई लोग तो फिर ये भी लिख रहे हैं, आज से तो मैंने स्वामी विवेकानंद की रेस्पेक्ट करना ही छोड़ दिया। जस्ट थिंक यार, आप कितने ज्यादा इंटॉलरेंट हो। और जो आदमी इतना इंटॉलरेंट है, तो फिर मतलब वो क्या सीखेगा, वो क्या ग्रो करेगा। वो तो स्टार्टिंग में ही जो उसका माइंड है वो तो उसने कर लिया ना फिक्स। कोई भी हल्का सा भी उसमें कुछ चेंज करने की कोशिश करेगा, वो सुनेगा नहीं। और इसीलिए आप देखो कि चेंज कितना मुश्किल है, चेंज लाना, राइट। हम्म। सालों साल वही चीजें वैसे ही चलती रहती हैं। इट्स इवन डिप्रेसिंग एट टाइम्स। या यार कुछ आई एग्री। बदलेगा नहीं, बदलेगा क्या है। लेकिन बदलता इसीलिए नहीं है क्योंकि लोग सुनने को तैयार नहीं है। हम्म। लेकिन हम वही है, कोशिश करते हैं कि यार चलो बताया जाए, शायद सुनेंगे, थोड़ा थोड़ा समझेंगे। कौन सा ऐसा वीडियो होगा जहाँ पर आपको अनएक्सपेक्टेडली कुछ लेट्स से ज़्यादा ही फर्स्ट हेट भी मिला और अनएक्सपेक्टेडली कुछ ज़्यादा ही लव भी मिला, तो एक कोई ऐसे दो कौन से वीडियोस हो गए? मतलब उसी वीडियो पे ही लव मिला, नहीं, या नॉट अच्छा फिर कोई किसी भी, और हाँ पे। कोई भी, हाँ किसी और पे। हेट तो हाँ, जैसे स्वामी विवेकानंद वाला, तो मुझे ये नहीं लग रहा था कि भाई लोगों को भी इतना बुरा लग जाएगा ऐसी बेसिक बातों पे, ठीक है। और बहुत अनएक्सपेक्टेड हेट, एक मिनट, लेट मी थिंक अबाउट इट। हाँ, जैसे इवोल्यूशन वाला मैंने बताया, तो उस पे भी मुझे ये नहीं लग रहा था कि यार एक बेसिक साइंस सुन के लोग उतना उसमें ये सब ले आएंगे कि हमारी किताब में ये लिखा है और वो। तो ऐसे ही कुछ कुछ उस पे मतलब रहता है। तो अनएक्सपेक्टेड लव, हाँ, जैसे हमने रामायण पे वीडियो किया, तो वो अलग था क्योंकि तब तक हमने रिलीजियस वीडियोस नहीं किए थे। बट आफ्टर टाइम आई फेल्ट कि यार ये भी एक एजुकेशन है। बहुत लोगों के आए कि मैं बीजेपी सपोर्टर हूँ, लेकिन मुझे आपका वीडियो बहुत ही अच्छा लगा, इट्स द बेस्ट वीडियो ऑन द चैनल। फिर हमने एक और किया, तो वो भी लोगों को बहुत अच्छा लगा। हाँ, तो कुछ कुछ चीज़ें ऐसी रहती हैं। हम्म। और जैसे आपने बताया कि यू डोंट चेज ट्रेंडिंग टॉपिक्स एज सच, बट यू जस्ट नो कि इस पे बनाना चाहिए या नहीं, और फिर बाद में डिसाइड करना है इसको चलाना कैसे है। हाँ हाँ, तो फॉर एग्जांपल लेट्स से मतलब अभी। टाइमिंग का हम देखते हैं कि हाँ। यार हमें कोई चीज़ करनी है, शायद अभी उसकी बात हो रही है, तो थोड़ा मतलब ज़्यादा इसके चांसेस हैं। तो लेकिन वो टॉपिक
ढंग का टॉपिक हो वो जरूरी है, ये नहीं कि कुछ भी ट्रेंड कर रहा है तो उस पर बनाए। जैसे मेरे को वो वीडियो बहुत बहुत पसंद आया था जब आपने वो एनिमल मूवी का हाँ राइट। रिव्यू डाला था, एंड ये द वे ही एक्सप्लेन आई वाज सो सो इम्प्रेस्ड, क्योंकि मेरे को मतलब आई वाज एबल टू रेजोनेट माय थॉट्स, एंड मेरे को ऐसा लग रहा था यार मैं बात कर रहा हूँ, मतलब मैं खुद से बात कर रहा हूँ। दैट वाज द काइंड ऑफ फीलिंग आई गॉट। तो वो भी इफ़ यू सी लाइक दैट इज आई थिंक अ मैसेज वाज सपोज टू बी गिवन कि ये सब मूवीज़ में इतना वायलेंस नहीं दिखाना चाहिए, एंड मतलब एक स्पेसिफिक लोगों को जो मूवीज़ के लाइक फैन एनिमल के फैन थे, बट वो भी काफ़ी मतलब आई थिंक गुस्सा हो गए होंगे हाँ ये सब बहुत देख ज़्यादा के। बहुत ज़्यादा। हम्म। तो उसमें भी देखो ये नहीं कि वायलेंस मत दिखाओ, लेकिन वायलेंस आप जो दिखा रहे हो आपको उसको सही पर्सपेक्टिव से दिखाना चाहिए। जैसे उसमें हमने माइकल हैनेकी का भी जिक्र किया था, उनकी फिल्मों में भी ऐसी मतलब वायलेंस होती है, स्पाइन चिलिंग वायलेंस। आप उस वायलेंस के प्रति डिस्गस्टेड फील करते हो, उनका तरीका वो है। लेट्स से बॉन्ग जून हो की बहुत फेमस पिक्चर है मेमोरीज ऑफ मर्डर, आप वो देखो, वो आपको पूरा अंदर से झकझोरती है वो फिल्म। ये नहीं ना अरे यार मार भाई मार, और ये पूरा यू आर एंजॉइंग वायलेंस। तो वायलेंस आप डिपिक्ट कर सकते हो, लेकिन आप उसको जिस तरीके से दिखा रहे हो वो चीज़ मैटर करती है। आप उसको ग्लैमराइज ना करो, ग्लोरीफाई ना करो, नॉर्मलाइज ना करो। तो लेट्स से ऑन अ लाइटर नोट या कि आपको लगता है कि लेट्स से अभी आपने जैसे इंडियाज गॉट टैलेंट का भी एग्जांपल दिया था, दैट इज अ ट्रेंडिंग टॉपिक राइट नाउ, तो इस पे अगर आप आपका व्यू पॉइंट डालते हो तो दिस विल डेफिनेटली गेट 10+ million 15+ million व्यूज इन अ डे और टू, बट वुड यू एज अ क्रिएटर और एज अ रिसर्च पर्सन recommend a topic like this? हाँ, इसमें कुछ गलत नहीं है। ओके, तो आ रहा है इसका वीडियो आएगा? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ डिसाइडेड नहीं है, जस्ट ओके। आपने मतलब वो कहा तो। क्योंकि इसमें देखो एक चीज़ जो हुई है, बाकी क्या करें मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन बीच बीच में मुझे पता चला कि ऐसा किसी वीडियो में उन्होंने मेंटल हेल्थ का मजाक उड़ाया। ठीक है, तो मैंने फिर जाके देखा कि अच्छा एग्जैक्टली क्या बोला है क्या नहीं। ठीक है, और भी कई सारी चीज़ें कि किसी में उसी में ही था शायद कि फिर कोई बंदा आके और वो वुमेन्स राइट्स का बहुत मतलब भद्दा कुछ मतलब मजाक उड़ाता है, बहुत वैसी चीज़ें बोलते हैं। ठीक है, या एक उसमें एक ऐसी किसी सो कॉल्ड सेलिब्रिटी को बुला रखा था, किसी कॉमेडियन को, तो उनके जो एक्सचेंजेस थे लाइक आई फेल्ट लाइक माई ईयर्स बर्निंग विद एम्बेरसमेंट कि यार ये चल रहा है ऐसे लिटरली कि मतलब क्या क्या ही बोलूँ मैं, वो मतलब छोड़। जो दीपक एक कलाल वर्सेस वो नहीं नहीं, एक पुनीत वो वाला बोल राखी रहे सावंत हैं? और अच्छा, वो वो महीप, जो है महीप महीप। जी, हाँ हाँ। एंड आई वाज लाइक शिट मैन, मतलब मैंने 10 मिनट देखा और मुझे लगा डैम, मतलब हाउ इज दिस ना इवन नॉर्मल, कि यार तुम क्या बोल रहे हो यार। तो या इट्स मतलब थिंग्स आर गेटिंग वेरी वेरी शिटी, और या पीपल शुड कॉल दिस आउट। अब कई लोग क्या कहते हैं, अरे भाई तू तो बहुत वोक बन रहा है, ये बन रहा है, फिर कॉमेडी किस पे करें। अरे भाई अगर तुम्हें कोई टॉपिक नहीं मिल रहा ना इंडिया में, तुम बहुत बड़े चोमू हो। सीरियसली यार, इंडिया में भाई कितनी स्टूपिडिटी है, कितनी सारी चीजें हैं मजाक बनाने के लिए, कितना पाखंड है, कितना अंधविश्वास है, टॉक्सिक मेस्कुलिनिटी है। अभी एक वो उसने बोला ना 90 घंटे काम करो, टॉक्सिक वर्क कल्चर है, करप्ट पॉलिटिशियंस हैं, सड़कों में गड्ढे हैं, पता नहीं यार कितने सारे इश्यूज है जिन पे आप कॉमेडी कर सकते हो। आपको कॉमेडी करने के लिए क्या मिलता है, लोगों की मेंटल हेल्थ, ताकि करोड़ों लोग जो उसको देख रहे हैं उनका आप अंदर का सिस्टम हिला दो। ये क्या मतलब चीप लेवल की चीजें हैं। एक सिंपल वो लोग कहते हैं कि भाई पंच अप करो, पंच डाउन नहीं करना। क्या इतना मुश्किल है ये समझना। और फिर वो कह रहे हैं नो 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 मैन, लाइक वी आर डूइंग डार्क कॉमेडी, अनसेंसर्ड, अनफिल्टर्ड। भाई क्या अनफिल्टर्ड, उसके लिए बस बेशर्मी चाहिए होती है। कोई ऐसी कोई आपने तीर नहीं मार लिया अनसेंसर्ड कॉमेडी करके। मैंने कहा ना कि नॉनसेंस पे कौन ऑब्जेक्ट करता है आजकल, कोई करता ही नहीं है। तो अनसेंसर्ड करके तुमने ऐसा क्या ही मतलब तीर मार दिया, बस अपनी बेशर्मी ही दिखा रहे हो। तो ये अजीब सी बातें हैं, और ये मतलब दी शुड बी कॉल्ड आउट अगेन एंड अगेन। और अगेन अब हम फिर से करेंगे, लोग कहेंगे ये देखो भाई ये आ गए प्रवचन दे रहे हैं, वोक बन रहे हैं। भाई जिसको जो कहना है कह लो, हमें जो ठीक लगेगा रैशनली फैक्चुअली हम बोलेंगे। Yeah, I think that's a very, very relevant point. Even if, let's say, you think this is something which is going wrong, despite the fact that a lot of people love that, then I think that makes a unique creator, is what I तो feel. यार और
why to simply add to the noise if you do not have something valuable to say? Yeah. अभी तो इतने वीडियोस, पता नहीं क्या ही नंबर होगा, करोड़ों वीडियोस हैं ओवरऑल यूट्यूब पे या नहीं है, कितना सारा क्या कुछ आता जा रहा है, विच इज जस्ट सिंपली एडिंग टू द क्लटर. एक मैंने कहीं पे कोई कोट पढ़ी थी कि आगे आगे प्रॉब्लम इंफॉर्मेशन मिलना नहीं होगी, कि इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही. ओके, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन वॉन्ट बी द प्रॉब्लम. द प्रॉब्लम वुड बी इंफॉर्मेशन बीइंग लॉस्ट इन अ डेल्यूज ऑफ नॉनसेंस. और वो ऑलरेडी हम आज के टाइम में ये देख रहे हैं. अब जैसे एक मैं लिख रहा था कि एक स्क्रिप्ट में कि जेंडर स्टीरियोटाइप्स टूट रहे हैं, तो मैं इसके कुछ एग्जांपल्स ढूंढ रहा था. कि फिर मैंने सोचा कि जैसे लड़कियां आजकल बुलेट बाइक भी चलाती हैं, है ना, तो मैंने सर्च किया कि गर्ल राइडिंग बुलेट बाइक. तो भाई साहब इतने वीडियोस आ गए, और बहुत सारे वीडियोस ऐसे, क्यूट गर्ल राइडिंग बुलेट, मैंने इस लड़की को बुलाया और इसको कहा कि बुलेट चला लो. ये अपने आप में एक पूरी कैटेगरी है वीडियोस की. लाइक क्या क्या चल रहा है भाई दुनिया में, क्या क्या लोग देख रहे हैं. व्हाई आर यू नॉट लिविंग योर लाइफ? मतलब 15 मिनट का आप वीडियो वो देख रहे हो, अच्छा अच्छा अब ये बाइक चलाएगी, अच्छा अब इसने बोला बाइक चलाओ. आई कांट इवन फैथम इट कि मतलब ये चीज मतलब बोरिंग नहीं लगती लोगों को, या क्या मजा आता है कि अपने आप में कैटेगरी बन जाती है. तो है मतलब ऐसा ऐसा बहुत सारा नॉनसेंस मतलब चल रहे हैं. हाँ, मतलब आई थिंक इंटरनेट इज लाइक भंडार ऑफ इंफॉर्मेशन. आपके ऊपर है आपको क्या कंज्यूम करना है, क्या नहीं करना है. सही बात इट्स कम्प्लीटली अप टू यू. है. तो आप के जो लर्निंग रिसोर्सेज है, जब आप भी ये डेली लाइक इतना पढ़ते हो, रीड करते हो, कंज्यूम करते हो, ऐसे कोई स्पेसिफिक न्यूज़ लेटर्स है जो आप फॉलो करते हो, या स्पेसिफिक चैनल्स है जो आप फॉलो करते हो? देखो पढ़ना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है. और ऐसा नहीं कि मैं पॉलिटिकल लिख रहा हूँ तो मैं बस वही वाले पढ़ूंगा. आई थिंक फॉर एवरी वन, चाहे उनको राइटर बनना हो या ना बनना हो, रीडिंग इज़ अ मस्ट. और स्पेशली अगर आपको राइटर बनना है तब तो आपको पढ़ना ही पढ़ना चाहिए. देयर इज़ नो एक्सक्यूज़ नॉट टू रीड. एक मैं किसी का सुन रहा था तो उसने कहा कि अरे यार मैंने अगर पढ़ा ना तो मुझ पे ना उसके स्टाइल की छाप आ जाएगी, ठीक है, मुझे ओरिजिनल, पूरा ओरिजिनल रहना है. लेकिन इसका सेंस नहीं बनता. आपको अगर ऐसा कुछ है यार, आप इतना सारा लिटरेचर पढ़ लो ना, कि मतलब विनोद कुमार शुक्ल से लेके डॉस्टोवेस्की तक सब कुछ पढ़ लो, तो किसी की कोई छाप नहीं रहेगी. तो पढ़ने से क्या होता है ना, पहली बात यू गेट आइडियाज़, दूसरी बात यू गेट वोकेबलरी, फिर आपकी जो मेंटल फैकल्टी एक्टिवेट होती है. उसी बुक पे कोई फिल्म बनी हुई है वो एक अलग चीज़ है. जब आप पढ़ते हो ना तो आपका दिमाग एक तरीके की प्रोसेसिंग करता है, राइट. तो इसलिए पढ़ना तो बहुत ज़रूरी है. और उसका जैसे आप कह रहे हैं, तो मैंने इंडियन एक्सप्रेस में नॉर्मली पढ़ता हूँ, लेकिन जब रिसर्च करता हूँ तो बाकी भी धीरे धीरे टाइम के साथ जो एक होता है ना ट्रैक रिकॉर्ड, कि इस अखबार में यार मैंने कभी भी झूठ नहीं देखा है, और इस पे भाई पिछली बार हमने कुछ देखा था लेकिन पंगा हो गया होता कुछ गड़बड़ थी. तो हमेशा मैं फिर क्रॉस वेरीफाई करता हूँ अलग अलग सोर्सेज से. और क्रेडिबिलिटी इसी से ही बनती है कि आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पे, कि हिंदुस्तान टाइम्स वाला ठीक है या इंडियन एक्सप्रेस ठीक है या जो भी इंडिया टुडे ठीक है. तो वही है सब. तो देखो आप. आपके पूरे रिसर्च के हिसाब से ऐसे कौन से कोई ऐसे स्पेसिफिक मीडिया चैनल्स या न्यूज़पेपर्स है जो एकदम बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हैं, वर्सेस कोई ऐसे जो मतलब बहुत सारी चीज़ें को हाइड करते हैं? आपके हिसाब से कोई है ऐसे? बिल्कुल ही कंट्रोवर्सी वाला पूछ रहे हो आप. मतलब I'm just चलो कोई telling. नहीं, ठीक है. तो देखो इंडियन एक्सप्रेस मुझे सही लगते हैं, और द न्यू इंडियन एक्सप्रेस एक और है, द हिंदू, उनका ये फ्रंट लाइन. फिर हिंदुस्तान टाइम्स, जो कि मुझे पहले नहीं पता था कि ये अच्छा है, लेकिन रिसर्च करते करते लाइक आई रियलाइज कि यार ये सही है, ठीक है. हिंदुस्तान टाइम्स है. फिर जैसे मनी कंट्रोल है वो भी सही है. स्क्रॉल अच्छा है, क्विंट अच्छा है, द वायर ठीक है. तो हाँ ये सब ठीक है. इवन एक और चीज़ है कि जैसे जो गोदी मीडिया है उनका भी अगर इंग्लिश वाला अगर आप देखो तो रिलेटिवली ठीक होते हैं. मतलब हिंदी वाले तो बिल्कुल ही अलग ही मतलब कचरा है, ठीक है. मे बी इंग्लिश वाले शायद इसलिए ठीक है क्योंकि सरकार को ये लगता है कि यार यार इंग्लिश वाले में लिख लो, तुम पढ़ते ही कितने लोग हैं, पर इसलिए वो थोड़ा सा ठीक है.
तो हाँ बस न्यूज़ लॉन्ड्री है, जैसे न्यूज़ लॉन्ड्री अच्छा है, ठीक है। बाहर की अगर मैं बात करूँ तो द गार्जियन समहाउ ऐसा है कि मैं कुछ इंडिया का भी सर्च कर रहा होता हूँ तो अक्सर उनके बहुत सारे आर्टिकल्स आ जाते हैं। तो या इट इज़ अ प्रेटी गुड रिसोर्स। द डिप्लोमेट है, वो काफ़ी अच्छा है। फिर EPW, तो हाँ ये सब हैं। इसराइल का जैसे टाइम्स ऑफ इसराइल है। तो अलग अलग कंट्रीज़ के भी इस तरीके से रहते हैं। गॉट इट। वेरी वेरी हेल्पफुल एक्चुअली, ये तो काफ़ी यूजफुल होगा फॉर एनीवन टू स्टार्ट देयर रिसर्च जर्नी। जस्ट टॉकिंग अबाउट द मनी एस्पेक्ट व्हिच अ लॉट ऑफ पीपल वांट टू नो, अगर कोई एक कंटेंट राइटर या रिसर्च एनालिस्ट बनता है, मतलब विद अ क्रिएटर, तो जब वो स्टार्ट करते हैं तो हाउ मच वन कैन एक्सपेक्ट टू मेक ऑन अ पर मंथ और अ पर एनम बेसिस इफ दे जस्ट डू अ फुल टाइम जॉब ऑफ डूइंग अ रिसर्च फॉर अ क्रिएटर? देखो एक मेरे दोस्त हैं, वो भी पॉडकास्टर हैं। तो एक दिन उनका फ़ोन आया कि विजेता भाई, आप एक स्क्रिप्ट का कितना चार्ज करते हो? तो मैं क्या हुआ, तो अरे बताओ ना। तो आई टोल्ड हिम, ही सेड मैं ना अपने एक वीडियो में ये बोल दूँ। तो आई सेड व्हाई, क्यों? बोला नहीं, मैं लोगों को ना इंस्पायर करना चाहता हूँ कि वो इसमें आए, और आप यार इतना अच्छा कमा रहे हो तो लेट पीपल नो। तो आई सेड कि अगर कोई पैसे का सोच के इसमें आ रहा है तो दे शुड रादर नॉट कम है। कि ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत सारे ऐसे करियर्स हैं इन विच यू कैन मेक मच मोर देन दिस, ठीक है ना। अब मैं जितना कमा रहा हूँ, अब मैं उसको तो सभी के लिए एग्जाम्पल नहीं रख सकता ना। अब मुझे टाइम भी हो गया है इतना लिखते हुए, एक्सपीरियंस भी है, और भी बहुत चीज़ें हैं। तो अगर आप पैसे का ही सोच रहे हो तो उस हिसाब से इट्स अ वेरी वेरी डिमांडिंग जॉब, आई से कि पूरे आपके नट बोल्ट दिमाग के कई बार हिल जाते हैं। अभी जैसे मैंने बताया ना कि 7-8 दिन से मैं एक चीज़ पे लिख रहा हूँ, तो इट्स वेरी आर्डुअस वर्क। तो अगर आपको हाँ इंटरेस्ट है तो आप ये करो। पैसे का आप सोच रहे हो तो मे बी जस्ट डू समथिंग एल्स। फिर इंडियाज गॉट टैलेंट में चले जाओ। या दे आर मेकिंग लाइक हेल लॉट ऑफ मनी ऑब्वियसली, तो फिर आप कुछ वैसा करो, है ना। या जो भी एल्विश यादव और ये जो भी करते हैं, तो यार डू दैट। ये गाइस मेरा कुत्ता देखो, आज मेरा कुत्ता बीमार है। उसमें भाई हर रोज के आपको आ रहे हैं इतने सारे व्यूज और सब कुछ। जस्ट डू समथिंग लाइक दैट। But फिर भी like let's say if not talking about you because you have a lot of experience Yeah. plus you're working with like the biggest creator of India, but if let's say someone who is new, अगर वो young graduate है, let's say 20 से 21 साल का, and he works with like a creator with 1 million followers, मतलब not very big or not very small also, तो वो कितने per script कितना चार्ज कर सकते हैं, या तो क्या रेंज हो सकती है? यार देखो, वी आर लिविंग इन टाइम्स ऑफ कैपिटलिज्म, ठीक है। आइडियल तो यही होना चाहिए कि भाई इतने इसका इतना मिलेगा ही। अब मैं अगर कह भी दूं कि यार इतना दे दिया करो, तो बड़ा लोग कोई मेरी बात तो मानने वाले हैं नहीं। तो कैपिटलिज्म में यू हैव दिस थिंग ना, ऑक्शनिंग ऑफ लेबर, है ना। तो वो आपको ठीक है, आपको उससे डील करना पड़ता है। कोई और राइटर ने ये कह दिया कि अच्छा ये कितना 20, अरे सर मैं 10 में लिख दूंगा। कोई एक आएगा, अरे सर मैं 6,000 में लिखने का तो होना तैयार। तो इस तरीके से लेबर की नीलामी होती ही है हर एक सेक्टर में, चाहे वो फिल्म मेकिंग हो, राइटिंग हो, या कुछ भी हो। तो इसमें मेन चीज़ ये है कि आप अपने आप को इतना अच्छा कर सको, ठीक है, कि आपकी फिर कोई ऑप्शनिंग ना हो सके, है ना। आपके जैसा एक ही बंदा है, एंड देन यू कैन ऑल्सो से कि अच्छा उससे लिखवाना है लिखवा लो, ये वाला क्वालिटी नहीं मिलेगा। और फिर उसको भी लगे यार अच्छा ये वाला कह तो रहे 10,000 क्या, वो लेकिन 20,000 वाला ही बेटर था क्या। होता है ना व्हेन वी डू शॉपिंग, कई बार होता है ना कि अच्छा यार ये सेब जो है 125 की, और ये 150 की, अरे यार नहीं ये कुछ बेटर हो। है ना। तो फिर आपके अंदर कुछ ऐसा होना चाहिए कि आपकी ऑप्शनिंग ना हो, आप कुछ स्पेशल उसमें ला सको। तो वैसे अदरवाइज कुछ ऐसा पैरामीटर मैं नहीं बता सकता। ऑल्सो इट डिपेंड्स कि अब जैसे मैंने कहा ना कि मैं 3 घंटे में भी लिख सकता हूँ। अब कुछ क्रिएटर हैं, मे बी वो इतनी क्वालिटी एक्सपेक्ट नहीं करते। उनका काम आप शायद 2-3 घंटे में भी कर सकते हो ना, तब फिर आप इतना हाई चार्ज नहीं करोगे। कुछ का जो है काम रेगुलर सा भी रहता है, कई ऐसे भी चैनल है हर रोज अपलोड करते हैं। फिर जैसे फ्रीलांसिंग होता है या जॉब होता है, तो नॉर्मली फ्रीलांसर्स गेट पेड मोर, राइट। ये एक बेसिक सा रूल है उसका फाइनेंस का, कि फ्रीलांसर्स को थोड़ा ज़्यादा मिलता है। और नौकरी वाले को कि यार तेरे को फिक्स आ रहा है हर महीने का, तो थोड़ा आप कम दे सकते हो। तो इसमें इतने सारे एक्चुअली फैक्टर्स हैं कि आप फ्रीलांसर हो या नौकरी पे हो,
आपका कितना एक्सपीरियंस है, कितनी नॉलेज है, किस कैटेगरी के क्रिएटर के लिए लिख रहे हो, फिर उसके कितने सब्सक्राइबर्स हैं। अब यार कई बार ये हो सकता है कि बंदे के कितना कहा आपने, 1 मिलियन है किसी का, आपने ये कहा ना, तो हो सकता है कि 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन उसका जो है ना चैनल लेट्स से पॉलिटिकल है, एंड दैट्स वाई ही इज नॉट गेटिंग ब्रांड डील्स। हो सकता है, ठीक, आई इवन नो पीपल जिनके चैनल के 10 लाख से ज़्यादा हैं, बट पॉलिटिकल की वजह से ब्रांड डील्स नहीं आती। तो भाई अब उसको ब्रांड डील्स नहीं आ रही, अब उसके जो व्यूज़ हैं वो 3-4 लाख हैं, तो आप एडसेंस से अगर कैलकुलेट करो, है ना, तो कितना क्या रुपया आएगा। दूसरी तरफ कोई एक ऐसा बंदा हो जिसके पास लेट्स से ये सट्टे वाली जो ऐप्स हैं, ये बेटिंग एप्स, इनके आ रही हैं और ये तो अंधा पैसा देती हैं कि एक स्टोरी आपने लगाई और आपको इतना पैसा। तो एक 1 मिलियन वाला ये बंदा हो सकता है, एक दूसरा हो सकता है। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि इट इज मतलब बहुत ज़्यादा वेरिएबल है। तो यू हैव टू चूज, मांगने में शर्माओ मत। आपको अगर लग रहा है कि भाई मुझे एक स्क्रिप्ट का इतना मिलना चाहिए, तो आप मांगो। नहीं, बट बहुत लोगों को यही पता नहीं होता है कि मैं कंपेयर किससे करूँ, मतलब मैं बेंचमार्क क्या रखूँ। तो उनको ये स्टार्टिंग पॉइंट ही नहीं पता है कि इंडस्ट्री एवरेज क्या है। तो वो उनको पता तो चलना चाहिए ना, इंडस्ट्री एवरेज यार कितना तो होगा। देखो, इंडस्ट्री एवरेज जो है, अगेन वो किसी रैशनल पैरामीटर पे बेस नहीं है। जैसे एक ये थे ना जो लेबर थ्योरी जो है, लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू क्या है कि यार इस चीज़ में इतना ज़्यादा जो है टाइम लगा है, रॉ मटेरियल्स की इतनी वैल्यू है, उस हिसाब से आप चार्ज करते हो, राइट, दैट इज लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू। लेकिन वो थोड़ी ना चलती है अभी। तो वो चलता है एडम स्मिथ वाला फ्री मार्केट, या जो भी कहते हैं कि अरे हाँ भाई ये शॉल कितने का, इतने का, ये इतने का दे रहे हैं ठीक है ना, तो आप उससे ले लोगे। तो इसमें कोई ऐसा रैशनल पैरामीटर नहीं है जिससे मैं कहूँ कि इंडस्ट्री एवरेज ये है। मैं बता सकता हूँ आपको इंडस्ट्री एवरेज, बट अगेन उसका कोई रैशनल पैरामीटर नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ कि भाड़ में गई इंडस्ट्री एवरेज। आपका अगर यार इतना दिमाग लग रहा है तो आप मांगो ना, जितना मांगना है आपका, कहीं पे हो जाए ठीक है, नहीं तो नहीं। Because I was talking to like a friend of mine who is at 4.5 million subscribers. He was telling me that he pays for one reel script. वो रील का, हाँ, वो 1500-2000 रुपये पर रील स्क्रिप्ट देता था। एंड फॉर वन यूट्यूब वीडियो स्क्रिप्ट आई थिंक वो बता रहा था इट रेंजेस फ्रॉम 5,000 to 10,000, बट दैट डिपेंड्स ऑन कि एक महीने में कितने वीडियोस बनवाएगा। एंड अगर बल्क है तो थोड़ा नेगोशिएट करता था, बिकॉज इन अ मंथ ही यूज टू अपलोड 8 वीडियोस। तो अगेन हाँ तो वही है ना, मैं ये कह दूं अबे यार ये भी क्या अमाउंट है ठीक है, तो यार पता चले इतने सारे लोग डिप्रेशन में चले गए, अरे यार इन्होंने ये कह दिया कितना कम है, वो भाई वो उनके पीछे पड़ गए। क्रिएटर्स मुझे कह रहे हैं विजेता दहिया ने पता नहीं कहाँ पे क्या बोल दिया पीछे पड़े। तो ऐसा यार कुछ नहीं कह सकते क्या कम ज्यादा, वो आप अपना डिसाइड करो। अब आपके पूरे रिसर्च प्रोसेस में कोई एआई टूल्स यूज़ करते हो? एआई का अभी जस्ट मैंने पिछली 1-2 स्क्रिप्ट से इतना स्टार्ट किया है कि टू गेट अ हैंग ऑफ द टॉपिक, वो भी मैं नॉर्मली गूगल से ही करता था अभी, लेकिन मैं कई बार एआई से पूछ लेता हूँ, क्योंकि दिमाग में ना बहुत फटाफट चल रहा होता है कि ये ऐसा है तो ऐसा कैसे है। सो यू कैन जस्ट टाइप एंड मेटा एआई, कोई बहुत हाई फाई एआई में वो यूज़ नहीं करता, व्हाट्सएप पे जो है वहीं पे तो आई आस्क इट क्वेश्चंस, बट देन आई डू नॉट यूज इट एज एनी, मतलब वो उसको मैं स्क्रिप्ट में यूज़ नहीं करता। इट्स जस्ट दैट कि मुझे आइडिया हो जाता है एक टॉपिक का, वो मिल जाते हैं, देन आई स्टार्ट अफ्रेश कि चलो अब ये है ऐसे ऐसे इस तरीके से। कोई ऐसे टॉप 2-3 टूल्स आप रेकमेंड करोगे कोई न्यू कंटेंट राइटर को जो वो यूज़ कर सकते हैं? एक बहुत अच्छा टूल है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सच एन अमेजिंग टूल आई मस्ट से मैं तो एक्चुअली लिब्रे ऑफिस यूज़ करता हूँ इनफैक्ट, हाँ। तो सेम टाइप का ही है। हम्म। तो सबसे अच्छा तो देखो वही है और तो बस शोशेबाजी आप कितनी भी कर लो। और इसमें आपको लगता है कि एआई की वजह से कंटेंट राइटर्स का जॉब खतरे में है? बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा, हम्म। क्योंकि एक राइटर होता है प्लम्बर के जैसा, और एक होता है फैशन डिज़ाइनर जैसा। आप कहोगे क्या फ़र्क है? प्लम्बर जो है, मान लो यहाँ पे नल खराब है, आप कुशल को बुलाओ या विजेता को बुलाओ, 2 प्लम्बर हैं, वो आए और वो नल एक ही तरीके से ठीक होगा,
सो यू कांट से कि यार इसने किया या इसने किया, ऐसा कुछ भी नहीं। फैशन डिजाइनर के पास आप जाओगे, एक सब्जेक्टिविटी है, अरे यार इसका जो है डिजाइन ना बड़ा अच्छा है, इस इसका काफी अच्छा है, राइट। इसीलिए ऐसे है ना कि कुछ फैशन डिजाइनर्स इतना हाई चार्ज करते हैं, है ना। तो इसलिए क्या है कि कई, जैसे एक मैं बता रहा था कि मैं जॉब में था, जहाँ पे मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के लिए लिखना होता था। अब वहाँ पे क्या है कि कोई भी, जैसे आप मुझे मतलब रिसेंट की न्यूज़ बताओ, लेट्स से कि समय रहना ये इस पे केबीसी पे आया, ठीक है। तो इसमें लिखना क्या होगा, पिछले कुछ हफ्तों से हमने देखा कि इंडियाज गॉट लेटेंट की सब जगह बहुत तारीफ हो रही है, और इसी बीच समय रहना कौन बनेगा करोड़पति के शो पर देखने को मिले, और इसमें जो है बहुत हंसी मजाक हुआ। जैसे एक बार अमिताभ बच्चन ने उनसे ये कहा, समय रैना ने इसका ये जवाब दिया, और तो बस ये हो गया। और फिर लास्ट में आपको बता दें कि उनका ये शो ऐसे ऐसे है, जैसे कि फिल्म स्टार का है, आपको बता दें कि आखिरी बार वो इस फिल्म में दिखे थे, अब उनकी ये वाली फिल्म आने वाली। तो जितने भी आप देखोगे, हालांकि इन मीडिया पोर्टल पे नाम लिखा होता है राइटर का, बट डू यू एवर नोटिस? नहीं ना, नोटिस करने का उसमें कुछ है भी नहीं, ठीक है। तो इस तरीके के जो लोग हैं ना, दे आर वेरी वेरी क्विकली रिप्लेसेबल, ठीक है। रिप्लेसेबल कौन नहीं है? जो इसके वीडियो के एंड में आता है रिसर्च बाय विजेता दहिया। नहीं नहीं, तो जब आपका कुछ आप मतलब मजा ले आओ उसमें, ठीक है। जैसे एक कहिए कि कोई छोटी सी बात कहनी है कि यार, जैसे लड़का लड़की से कहता है कि तुम यार एक बार प्यार से मुझे देख लो, ठीक है। अब फिल्म में अगर आप ऐसे डायलॉग लिखोगे, ऐसे ही लिख रहे हैं ना लोग, तो आजकल स्क्रिप्ट राइटर भी रिप्लेस हो रहे हैं, एडिटर्स भी रिप्लेस हो रहे हैं। हॉलीवुड में हुई थी ना स्ट्राइक, हुई थी एडिटर्स की काफ़ी। तो क्यों होता है? तो नॉर्मली किसी बंदे ने ऐसा ही सीन लिखा, लड़का आया, अरे एक बार प्यार से तो मेरी तरफ देख लो। भाई ये 70 बार लिखा हुआ है, एआई क्रॉल कर लेता है स्क्रिप्ट्स में, हर चीज में एआई कैन राइट दिस, व्हाट एआई कांट राइट इज कि पढ़तवे खुर से है शबनम को फना की तालीम। बताता हूँ मीनिंग, पढ़तवे खुर से है शबनम को फना की तालीम, मैं भी हूँ एक इनायत की नज़र होने तक। इट मीन्स पढ़तवे खुर की जो सूरज की जो किरण है, पहली किरण, उससे शबनम को, ओस की बूंदों को फना होने की तालीम है, राइट। होता है ना कि सूरज की किरण आई, ओस की बूंद पे पड़ी और ओस की बूंद गायब हो गई। तो मैं भी हूं एक इनायत की नजर होने तक, कि तो एक बार मुझे मेहरबानी से देख ले, बस फिर मैं भी मर जाऊं। मैं इतना क्रेव कर रहा हूं कि एक बार तो मुझे प्यार से देख ले, एक बार मेहरबानी से देख ले, तो मैं भी वैसे फना हो जाऊं जैसे ओस की बूंद सूरज की किरण से फना हो जाती है। वाह। कैन एआई राइट, ये मतलब ये गालिब का शेर है वैसे, ठीक है। कैन एआई राइट दिस? नो। एआई को पहले इसी को क्रॉल करना पड़ेगा ये सीखने के लिए, ठीक है। तो और आप कहेंगे कि मैंने शायरी का एग्जांपल दिया है, ठीक है, लेकिन ये हर जगह पे स्क्रिप्ट्स में कई बार ऐसा होता है कि मैंने कुछ लिखा और कमेंट्स में इतने सारे लोग उस चीज़ की बात कर रहे हैं, सो इट फील्स नाइस कि यार चलो अपना एक पंच गया। जैसे अभी जो है वो कैंसर वाली जो एक स्क्रिप्ट लिखी थी मैंने ना, अब कैंसर इतना बोरिंग टॉपिक है और एआई उसको बहुत बहुत अच्छे से लिख सकता है, राइट। एआई को आप थोड़ा सा बोल भी देते हो यार, थोड़ा सा ह्यूमर डाल दे, तो आजकल ये सब भी होने लगे। तो मैंने उसमें क्या डाला था कि ये है ना डार्क नाइट फिल्म है, उसमें एक वो काफ़ी फेमस डायलॉग है कि आइदर यू डाई अ हीरो और यू लिव लॉन्ग इनफ टू सी योर सेल्फ बिकम द विलन। तो इस स्क्रिप्ट में पॉइंट क्या था कि एज इज अ मेजर रिस्क फैक्टर फॉर कैंसर। अगर आपकी एज बढ़ती चली गई तो आपको कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। ये डेटा से और हर चीज़ से अवेलेबल है। तो मैंने लिखा कि आइदर यू डाई फ्रॉम कॉलरा और यू लिव लॉन्ग इनफ टू सी योर सेल्फ बिकम अ कैंसर पेशेंट, ठीक है। इनफैक्ट हमने वो क्लिप ली और उस पर मैंने डबिंग कर दिया तो बीच में वो क्लिप आती है कि जहाँ पे वो फिल्म में जो बंदे वो वैसे ही बोल रहे हैं, आइदर यू डाई फ्रॉम कॉलरा or you live long enough to see yourself become a cancer patient। ठीक है, तो ऐसा कुछ मतलब
मज़ेदार क्रिएटिव आप सोच सको, कहीं पे कोई इलस्ट्रेशन दे सको। और वो तभी होगा जब आपने काफ़ी कुछ पढ़ा हुआ है, आपकी एक विजुअल लाइब्रेरी जो आप रिसर्च करोगे उससे तो चलो आपको फैक्ट्स मिल जाएंगे, है ना, बाकी सब थोड़ी ना मिलेगा। जैसे अभी LA वाइल्ड फायर्स का जो मैंने कहा, तो अब इसमें क्या था कि 5 जगह पे आग लगी हुई है, ठीक है। तो हमने कहा कि भाई कैलिफोर्निया में आग लग गई। अब मान लो मैं उसको बार बार ये कहता हूँ, यहाँ आग लग गई, यहाँ आग लग गई, उसके बाद 5 घंटे के बाद यहाँ आग लग गई, यहाँ आग लग गई। हाउ बोरिंग डज इट साउंड, राइट? वेरी वेरी बोरिंग। है ना। इसी को अगर मेरे पास वोकेबलरी है, आई विल से कि यार यहाँ पर आग लग गई, उसके बाद जो है ये वाला एरिया आग में झुलस गया, ठीक है। उसके बाद ये जो है ये आग की चपेट में आ गए, यहाँ पे भी आग की लपटें उठती हुई दिखी। तो वही है कि यार जैसे मैंने कहा कि यार अभी जो है कुशल आ गए, अब ये आ गए, उसके बाद 5 घंटे बाद ये आ गए, तो अब आ गए आ गए आ गए आ गए, इट साउंड्स बोरिंग, राइट? उसी को मैं कहूँगी यार पहले कुशल तशरीफ लेकर आए, फिर उनका इंतज़ार था, वो इंतज़ार भी आखिरकार ख़त्म हुआ, फिर जो है ये आ गए, तो इट साउंड्स गुड टू द ईयर। तो लोग अभी मतलब काफ़ी जो है ना, काफ़ी सारे लोग, सॉरी टू से, लेकिन कुछ कुछ जैसे मैं कंटेंट देखता हूँ, अ लॉट ऑफ इट सीम्स कि यस इट कैन बी रिप्लेस्ड बाय AI। तो इसलिए यू हैव टू सॉर्ट ऑफ एलिवेट योर गेम। आपको वो चीज़ करनी पड़ेगी। मेरे को तो ऐसे लगता है कि बहुत सारे जो क्रिएटर्स है जो AI टूल्स यूज़ लेवरेज तो कर रहे हैं, बट आगे जाके मेरे को ऐसे लगता है क्या होगा कि जो स्क्रिप्ट राइटिंग या कंटेंट राइटिंग जो इंडस्ट्री है इसमें जो क्रिएटिविटी है ना, दैट इज समथिंग विच कैन नेवर बी रिप्लेस्ड। एंड आई फील दैट अगर आप एक क्रिएटिव कंटेंट राइटर हो, जैसे आपने बताया ये एग्जाम्पल्स, या तो आपने वो शेर का एग्जाम्पल दिया, वो चीज़ें ह्यूमन या तो वो क्रिएटिविटी से ही आएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई क्रिएट rap songs and I change the lyrics of an existing rap song to anything in life or anything related to CA exam, CA student जो मेरी ऑडियंस है। तो मैं वैसे करता हूँ। तो दिस इज समथिंग, ये मेरे को पता है कि राइम्स, आई एम वेरी गुड विद राइम्स, तो मुझे पता है कि यार ये AI को मैं बोलूँगा वो राइम्स दे देगा, बट वो मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि आई कैन मेक समथिंग मच बेटर than this. Right. And I can basically like I am more creative when it comes to rhyming something and AI भी दे देगा मेरे को पता है, but मेरा version would be better than that. Right. और फिर दूसरा क्या होता है कि जैसे जो आपका एक सोशो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है उसको समझना। अब AI ने क्रॉल किस पे किया हुआ है? फ्रॉस्ट की पोइट्री पे, टैगोर की पोइट्री पे, या गालिब की पोइट्री को क्रॉल किया हो उसने। गालिब का पता नहीं अभी किया है कि नहीं, बट धीरे धीरे उसको भी कर ही लेगा, ठीक है, इंडिया में भी जब आएगा। तो अब बात रहती है कि यार उसने तो दुनिया के बेस्ट साइकोलॉजिस्ट, बेस्ट फिलोसोफर, सौत्रे, काफका, बेस्ट लिटरेचर, सबको क्रॉल किया हुआ है, तो मैं इतने बड़े बड़े राइटर से कैसे बेटर लिखूं? लेकिन यहाँ पे चीज़ क्या होती है ना कि यार मैं जिस एरिया में रह रहा हूँ, इफ़ आई नो दिस कॉन्टेक्स्ट, तो AI के लिए वो समझना इतना ईजी नहीं है। जैसे कि आप कौन से शहर से हो? अभी तो मैं मुंबई रहता हूँ, बट आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन नासिक, ठीक है। तो अब आपको थोड़ा पता होगा ना कि यार नासिक में जो कैच फ्रेज हैं, कुछ कुछ कैच फ्रेज होते हैं हर एक जगह के, बोलने का तरीका होता है, ए टेंशन नहीं लेने का, टेंशन देने का, ठीक है, अब बराबर चल, ठीक है। तो बॉम्बे का कुछ एक स्टाइल होगा, वहाँ के लोगों ने कौन सी फिल्में देखी हैं, आप उसका एग्जाम्पल दो। अब मैं मान लो नासिक के लोगों के लिए बना रहा हूँ, और वहाँ पे मैं एग्जांपल दे दूँ फाइट क्लब का, शटर आइलैंड का, तो उनको थोड़ी ना कनेक्ट करेगा। लेकिन आप उस जगह पे रह रहे हो, है ना, तो आपको उस चीज़ का पता होना चाहिए एटलीस्ट। अभी कई लोगों के साथ ये भी दिक्कत है ना, वो फ़ोन में ही घुसे रहते हैं, दे आर नॉट मूविंग आउट, ठीक है, बहुत से लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है। तो इसलिए एक राइटर होना ना एक ऐसा जॉब नहीं है कि भाई जैसे होता है ना कॉर्पोरेट जॉब, 9 to 6:30 ये मेरा ऑफिस आवर्स है, अब ये मेरा पर्सनल आवर्स है। लाइक बीइंग राइटर इज अ सॉर्ट ऑफ पर्सनैलिटी इन इटसेल्फ, दैट यू हैव टू बी रैशनल। और ये नहीं हो सकता कि यार मैं स्क्रिप्ट लिखने बैठा तो मैंने अपना रैशनलिटी का स्विच ऑन कर लिया कि चलो भाई ऑन, और वैसे मैं इरेशनल हूँ, इट कांट बी, राइट। या इसी तरीके से कि मुझे कुछ लिखना है अपना, और मैं उसी टाइम पे निकलूँ कि यार चलो मुझे ना कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स चाहिए, उस टाइम पे तो आप नहीं निकलोगे।
तो एक राइटर को घूमना फिरना चाहिए, दुनिया को जानना चाहिए, बहुत सारा पढ़ना चाहिए, म्यूजिक सुनो, पेंटिंग्स देखो। अभी शायद आपके लिए मुश्किल होगा इमेजिन करना कि यार मैं पेंटिंग क्यों देखूं, उसका राइटिंग से क्या लिंक है। लेकिन आप बड़े बड़े जो फिल्म मेकर्स हैं उनके आप कभी भी इंटरव्यूज देखो तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि हु फॉलो पेंटिंग वेरी क्लोजली। उनको पता है कि अमृता शेरगिल कौन है, फ्रीडा kahlo कौन है, उनके कैसे कैसे वर्क्स हैं। तो एवरीथिंग गिव्स यू एन इंस्पिरेशन। तो वो चीज़ तब आप एआई को बीट कर पाओगे, है ना। जो डर गया सो मर गया, राइट। अब हमें पता है ना कि यार शोले सच अ लैंडमार्क फिल्म, और शायद ज़्यादातर लोग इससे कनेक्ट करेंगे। एक जैसे मैंने उसमें लिखा था कि तालिबान वाले स्क्रिप्ट में कि फिर अमेरिका ने कहा हम तो अमेरिका हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे। ठीक है, तब एकदम से या मतलब पीपल गॉट इट कि ओके ये किस चीज का रेफरेंस है। तो इट इज देन दैट राइटिंग बिकम्स अ वेरी ब्यूटिफुल अफेयर। जब आप इतना कुछ सोच के, एक सोशो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को समझ के, उस इशू को समझ के, अपनी ईगो को साइड रख के, जब आपके लिए भी एक वो सर्च है और जो आपको पता चल रहा है उसको एक लोगों को समझ में आ सके, वो कनेक्ट हो सके, उस तरीके से जब आप प्रेजेंट करते हो देन इट बिकम्स अ ब्यूटिफुल अफेयर, राइट। अदरवाइज वो एक कॉलेज असाइनमेंट जैसा बोरिंग हो सकता है आपके लिए भी, देखने वाले के लिए भी, एंड देन यू कैन बी वेरी इजीली रिप्लेस्ड बाय एआई। आपका फेवरेट यूट्यूब क्रिएटर कौन होगा अपार्ट फ्रॉम ध्रुव राठी? अच्छा, मतलब इंडिया में या बाहर हाँ, भी कहीं इंडिया पे? में ऐसे 2-3 आपको कौन से कंटेंट पसंद है यूट्यूब क्रिएटर्स के? अर्पित द्विवेदी हम्म, एक क्रिएटर है, वो साइंस बेस्ड वीडियोस बनाते हैं, तो उनका काफ़ी अच्छा लगता है। किसी भी टॉपिक पे वो काफ़ी डीपली बताते हैं। और बाहर का जैसे एक बात करो तो नर्ड राइटर एक है जिनको मैं काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है, अब नर्ड राइटर तो जैसे 2-3 महीने में एक वीडियो डालते हैं, फिर भी उनके सारे सब्सक्राइबर उनको देखते हैं। क्या टॉपिक्स में डालते हैं? वो कुछ ऐसे सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, आर्ट, फिल्म्स, म्यूजिक, पेंटिंग, थोड़ा इंटेलेक्चुअल टाइप का होता है, तो बहुत निश टाइप का उनका है जो फॉलोइंग है। तो अभी जैसे एक था हाउ रॉबर्ट फ्रॉस्ट राइट्स अ पोएम, या इन द मूड फॉर लव जो मूवी है उसके फ्रेमिंग की एक जगह पे बात कर रखी थी, तो उनका काफ़ी अच्छा लगता है। और हाँ, जैसे काव्या है, काव्या कर्नाटक, वो कल्चर पे वीडियोस बनाती हैं, कुछ कुछ जगह पे जाके ग्राउंड रिपोर्ट्स करती हैं। हाँ, तो उनका भी काफ़ी अच्छा है। फिर हाँ, समदीश भाटिया का भी जैसे देख लेते हैं कभी कभी, तो उनका भी बढ़िया है। हाँ, ग्राउंड रिपोर्ट्स भी करते हैं कई, भारत एक खोज करके, तो वो है। इंटरव्यूज़ मैं थोड़े कम देखता हूँ, हाँ, लेकिन हाँ कुछ कुछ वो भी अच्छे होते हैं, यस। पॉडकास्ट वगैरह आप फॉलो नहीं करते हो? यार पॉडकास्ट जो मैं चाह रहा हूँ ना वो आ ही नहीं रहा। जैसे कौन से चाह रहे हो आप? हमें बताओ। मुझे लगता है कि इतने पॉडकास्ट आ गए हाँ, हैं, लग रहा यस, है कि आई द एग्री। वर्ल्ड इज फ्लडेड विद पॉडकास्ट। या और फिर भी जैसे मतलब इंडिया के जैसे जो सबसे ब्रिलियंट माइंड्स हैं, मतलब कोई हिस्टोरियन हो सकता है, लेट्स से रामचंद्र गुहा, इकोनॉमिस्ट हो सकता है जैसे अमर्त्य सेन, ठीक है ना, वो यार कुछ अपना बताएंगे ना कि यार उनकी पूरी लाइफ उस चीज़ में है, इतनी ज़्यादा उनकी एक्सपर्टीज है, राइट। या लेट्स से कि कोई ऑर्निथोलॉजिस्ट है जो बर्ड्स की स्टडी करता है, हमें कुछ पता चलेगा कि यार अच्छा बर्ड्स की स्टडी भी कुछ होता है क्या, इसमें क्या करियर है, क्या स्कोप है, कहाँ से पढ़ाई होती है, तो हमें कुछ पता चलेगा कि कुछ यार अलग सा है। या जैसे जो ये डायनासोर की खोज करते हैं जो पेलियोंटोलॉजिस्ट, वो स्टडी द फॉसिल्स, उससे हमें अर्थ की हिस्ट्री पता चलती है। तो उनकी लाइफ कैसी है, जैसे नील और शुबिन एक काफ़ी फेमस पेलियोंटोलॉजिस्ट हैं, ठीक है, तो उन्होंने कैसे किस समुद्र में जाके कैसे उन्हें फॉसिल्स मिला, कैसे उन्हें पता था यहाँ फॉसिल होगा, फिर उस फॉसिल को देख के जो हमें एक कबाड़ टाइप लगेगा, हड्डियाँ, उसको देख के उन्होंने कैसे डिटरमिन किया कि ये कुछ ऐसी चीज़ होगी। आई थिंक मतलब ऐसी ऐसी बहुत सारे ऐसे पॉडकास्ट हो सकते हैं, इकोनॉमिस्ट के साथ, हिस्टोरियन के साथ, किसी सोशल वर्कर के साथ। जैसे बीजवाड़ा विल्सन, उनको रेमॉन मैग्सेसे अवार्ड मिला है, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को ये पता भी नहीं होगा क्योंकि रेमॉन मैग्सेसे अवार्ड मिलना कोई हंसी मजाक थोड़ा ना है। आज तक शायद इंडिया में 15-20 लोगों को मिला हुआ, है ना, बट पीपल डू नॉट नो उनको, वो क्योंकि वही सिंपल सीधे से आदमी है, ठीक है, उसमें मसाला का है। उन्होंने मैनुअल स्कैवेंजिंग के खिलाफ वो एक बहुत बड़ा संघर्ष मतलब करते रहे हैं कि इंडिया में मैनुअल स्कैवेंजिंग को ख़त्म किया जाए।
तो ऐसे लोग हैं, अब उनसे पूछा जाए कि भाई ऐसा इस चीज़ में आने का आपका कैसे दिमाग में आया, है ना? क्योंकि कि यार इंडिया से मुझे भाई लोग जैसे टट्टी करते हैं और उसको हाथ से साफ किया जाता है, मतलब उनके कैसे दिमाग में आया, मतलब somebody आई थिंक नीड्स टू बी वेरी ह्यूमेन, राइट? मुझे तो लगेगा कि भाई ये मुझे नहीं करना। तो क्या उनकी ऐसी इंस्पिरेशन रही होगी, कुछ भगवान का या वो या किसी और को उन्होंने देखा होगा, क्यों उन्होंने ऐसा काम चुना, क्या क्या उनको प्रॉब्लम्स आई हैं, रमन मैग्सेसे अवार्ड कैसे मिला? तो बहुत सारे ऐसे सोशल वर्कर्स हैं। एक और है गूंज जिन्होंने बनाई, है फॉरगेटिंग हिज नेम, बट उनको भी जैसे वो मिला है। वेंकी रामाकृष्णन है जिनको नोबेल प्राइज मिला था अभी केमिस्ट्री में। तो कहाँ हैं ये लोग? ये कहीं दिख रहे हैं किसी पॉडकास्ट में? पॉडकास्ट पे आ जाते हैं, मतलब चोमू टाइप लोग लगते हैं मुझे ज्यादातर। वो आके वो बताते रहते हैं, हाँ भाई चुड़ैल आ गई थी, अरे ऐसे ऐसे ताली बजाई, चुड़ैल भाग गई, ये हो गया। हाँ? कोई आके कह रहा है कि हाँ प्रज्ञा ठाकुर मुझे बहुत पसंद है, बस उसको इंग्लिश नहीं आती इसलिए लोग रेस्पेक्ट नहीं करते। वो कहती है कि चाकू रखना चाहिए, इसमें क्या गलत है, घर में चाकू रखो। हाँ घर में चाकू रखो तो भी रख ले भाई। एंड दैट मैन इज अ लॉयर, और एक लॉयर ऐसी बात कर रहा है, मतलब क्या है यार ये, क्या है? तो कुछ सेंस नहीं लगती, मतलब ज़्यादातर बातों में कोई फैक्ट्स नहीं होते, अपना कुछ भी बोल के चले जाते हैं। मैं तो इनफैक्ट बहुत कॉन्शियस फील करता हूँ मुझे कोई पॉडकास्ट पे बुलाता है, बिकॉज यू आर इन सच अ टेरिटरी। जब मैं लिखता हूँ तो आप मेरी स्क्रिप्ट देखोगे ना, पूरी आपको ब्लू मिलेगी, क्योंकि आप बोलते हैं ना हाइपर लिंक कोई डालते हो इट बिकम्स ब्लू, राइट? तो मैं तो इतना केयरफुल होकर लिखता हूँ कि यार एक एक चीज़ जो सही हो, ठीक है? और मुझे लगता है अच्छा पॉडकास्ट में बोलना पड़ेगा सीधा इम्प्रॉम्प्टू, पता नहीं क्या गलत बोला जाए क्या वो। और इतनी फिर मैं ये भी बहुत कॉन्शियस रहता हूँ कि यार मैं इतनी वैल्यू भी कुछ दे पाऊंगा, या फिर विल आई बी वेस्टिंग पीपल्स टाइम? तो फिर कई बार मैं कमेंट्स भी देखता हूँ कि अच्छा देखता हूँ लोग क्या कह रहे पर हैं। आपने ज़्यादा पॉडकास्ट नहीं दिया ना, हाँ ये ज़्यादा तो नहीं एक ही करें। दिया है, मैंने तो एक ही नहीं देखा है। एक दो तीन चार, तीन चार शायद रिलीज हुए हैं, अच्छा। एक दो अभी आने हैं, तो हाँ ऐसे ही कुछ पाँच छः मतलब मैंने करे अच्छा, हैं, हाँ। ओके। एंड लेट्स से अभी आपका जो पूरा एक्सपीरियंस रहा है ध्रुव के साथ भी काम करने का, एनी स्पेसिफिक मेमोरी और एनी स्पेसिफिक मेमोरेबल इंसिडेंट यू रिकॉल की बहुत मज़ा आया था या तो बहुत मज़ेदार था, ऐसा कोई है? आपके स्माइल से लग रहा है बहुत है ऐसे तो, है तो बट एनी सही पर वन ऑफ देम यू रिकॉल एंड यू लाइक कि या दिस इज़ द मोस्ट मेमोरेबल? आई थिंक आई कैन टेल। तो मतलब ये भी रहता नहीं कि ध्रुव पसंद करेंगे कि नहीं बताना, बट आई गेस आई कैन टेल। तो एक बार जैसे कुछ ऐसे हुआ था कि हम बात बात कर रहे थे, जैसे आपने कहा ना कि कभी डर लगता है क्या नहीं। तो एक बार जस्ट ऐसे ही हम किस चीज़ पे बात कर रहे थे और बात समहाउ घूमते हुए इधर आई, और ध्रुव सेड कि अच्छा विजेता, इफ़ आई गेट अरेस्टेड तो डू नॉट वरी, और आपको फिर चैनल संभालना है, तो चैनल नहीं रुकना चाहिए किसी भी हालत में, फिर आप खुद शूट करोगे एंड यू हैव टू कोऑर्डिनेट विद द एडिटर्स। और मैंने कहा और मैं भी अरेस्ट हो गया तो ये सेड नहीं, तो फिर मैंने यूली को बोला हुआ है, देन शी विल डू, जैसे भी हिंदी में करेंगी कैसे करेगी, देन शी विल मैनेज। तो वो उस टाइम पे एक पूरा जैसा मजाक मजाक में बात इधर हुई, बट एकदम से उस मोमेंट में वो फील आई कि भाई जैसे भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद बात करे जैसे फिल्मों में दिखाते हैं। तो देन वी जस्ट लाफ्ड इट ऑफ कि अरे यार कौन अरेस्ट हो रहा है, चलो बहुत हो गया ड्रामा, बात करते हैं कुछ और। तो ऐसी ऐसी चीजें। वेरी इम्प्रेसिव ऑल्सो, मतलब इन द सेंस कि द विजन इज कि चैनल चलता रहना चाहिए, वो है। हाँ यार वो तो, क्योंकि देखो चैनल, बात ये नहीं है कि जब आप देखते हो ना व्यूज़ और पैसा और उस तरीके से, तब फिर ये है कि यार चलो मेरा चैनल है वो है, लेकिन जब आप उस चैनल को देखते हो कि भाई एक लोगों के लिए, देश के लोगों के लिए एक रिसोर्स है, तब आपके ऊपर वो बात आती है कि अरे चैनल चलते रहना चाहिए, है ना? अदरवाइज भाई आदमी जेल में होगा तो तब कहाँ वो चैनल का सोचेगा। लेकिन वो सोचता तभी है कि यार उस चीज़ की अपनी इंपॉर्टेंस है, अपार्ट फ्रॉम माई फेम और माई मनी और एनीथिंग। तो लोगों की आवाज़ नहीं रुकनी चाहिए। आई थिंक ये कुछ ज़्यादा ही मैं ड्रामेटिक बोल रहा हूँ नहीं, या आई पता नहीं, आई थिंक डोंट नो, नहीं, इट्स नॉट बट या ड्रामेटिक। I think it makes a lot of sense because you are very passionate about the work and the kind of impact which is या being made. So I think that is being evident from the answers that are coming out. तो सही है काफ़ी। आई थिंक बहुत बहुत ही इंटरेस्टिंग था, बहुत मज़ा आया। एनी वन थिंग, ये मैं सब गेस्ट को पूछता हूँ, व्हाट इज़ वन थिंग दैट
you think we did not discuss today? ऐसा तो कुछ नहीं यार, सारा कुछ आपने पूछ ही लिया। तो ऐसा तो कुछ चलो नहीं ठीक है, था मैं I'll change the question and I'll ask you a tricky one. If you are in the shoes of Kushal and if you are interviewing Vijeta, कि what is one question you would like to ask him towards the end of the interview? नहीं ऐसा, ओके लेट, मतलब आप बेसिकली कह रहे हो कि जो कुछ डिस्कस ना हुआ हो बट मेरे दिमाग में हो तो मैं बता दूं, ऐसा ही ना? जैसे अभी मैं परसों ही कहीं पे कुछ लोग बात कर रहे थे, आई जस्ट लिसनिंग, तो एक ने कहा दूसरे को, अरे यार शराब की इतनी तो कोई दिक्कत नहीं है ना अगर मॉडरेशन में पिए। तो उसने कहा हाँ हाँ, अरे वो दवाई का काम करती है। अच्छा हाँ हाँ, और क्या दवाई का काम करती है, वैसे स्ट्रेस से मर जाएंगे, पी लेनी चाहिए। फिर दूसरे ने कहा, अरे भाई एक वो ना हमारी दादी थी, वो ना बाहर का खाना खाती थी, ना कोई शराब सिगरेट का तो मतलब नहीं, फिर भी बताओ यार 75 साल की उम्र में कैंसर हो गया। तो जबकि इसका कोई लिंक नहीं है, मतलब आप, मैंने बताया ना कि उम्र के साथ साथ कैंसर की प्रोबेबिलिटी बढ़ती है। तो मैं इससे ये बता रहा हूँ कि लोग जो है ना, वो जो उनको मानना है उसके लिए कुछ भी आर्ग्यूमेंट्स ढूंढ लेते हैं। तो मैं ऑडियंस से ये पूछना चाहता हूँ कि कौन आपको ज्यादा धोखा दे रहा है? हम कहते हैं ना धोखा मिल रहा है, दुनिया धोखा दे रही है। दुनिया ज्यादा धोखा दे रही है, हमारी खुद की ईगो हमें ज्यादा धोखा दे रही है। अब जो भी उन्होंने ये बात की, जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इट्स नॉनसेंस, स्टूपिड। मॉडरेशन में कोई दवाई का काम नहीं करती। आपको पीनी है आप पी लो, इट्स फाइन। मतलब कोई इतना जजमेंटल होने वाली बात नहीं है कि यार कुछ लोगों को पसंद है तो आप कह लोगे हाँ यार मैं पी लेता हूँ मुझे पसंद है। लेकिन कुछ कुछ ऐसी ऐसी बातें कहकर उसको जस्टिफाई करना, तो ये आपके साथ ना हर जगह होगा। अब मान लीजिए फिर आपको किसने स्क्रिप्ट दे दी अल्कोहल के ऊपर, तो आप कैसे लिखोगे? और उसमें आप ये तो नहीं लिखोगे कि मॉडरेशन में पी सकते हैं, हाँ? फिर तो लोग कहेंगे भाई ये क्या तुमने बना दिया। और ये तो चलिए, इसमें तो फिर भी आपको अपना गैप एकदम से पता चल जाएगा कि जब आप लिखने लगोगे। पर कई ऐसे टॉपिक्स होते हैं जहाँ पे आपको पता भी नहीं चलेगा। लेट्स से जैसे इसराइल फिलिस्तीन की मैंने बात की। अब इतने सारे सोर्सेज ऐसे हैं जहाँ पे फिलिस्तीन के लिए लिखा होगा, इतने सारे सोर्सेज ऐसे हैं जहाँ इसराइल के लिए लिखा होगा। अब पहले से अगर आप एक चीज़ सोच के बैठ जाओगे ऐसा ही, देन हाउ विल यू गेट टू द ट्रूथ ऑफ द मैटर? तो एक वो जेन्युइन इंटरेस्ट, जेन्युइन क्यूरियोसिटी, वो बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कई मैं वीडियोस देखता हूँ जिसमें जो मतलब एक निष्कर्ष जो है, कंक्लूजन जो है, बड़ा ही अजीब सा मुझे लगता है, बड़ा इलॉजिकल सा। जैसे एक मैंने वीडियो देखा अभी, उसमें देवर क्रिटिसाइजिंग राहुल गांधी, विच इज़ फाइन, क्योंकि राहुल गांधी के भी आजकल अब बहुत अंधभक्त टाइप हो गए हैं कि आप नहीं बोल सकते। अरविंद केजरीवाल के भी बहुत अंधभक्त हो गए हैं, ठीक है? तो इट्स नॉट जस्ट बीजेपी। लेकिन उसमें मुझे वो क्या लगा कि उसमें वो अपना प्राइमरी जो उनका प्रेमाइस था वो क्या था, कि राहुल गांधी इज लूजिंग इलेक्शंस, दैट्स व्हाई ही शुड रिजाइन। तो ये अपने आप में एक फॉल्टी पैरामीटर मुझे लगा, क्योंकि यार देखो, इलेक्शन तो लोग कैसे कैसे जीत रहे हैं हम देख रहे हैं। फ्रीबीज बांटने का, अभी तो दिल्ली इलेक्शंस में तीनों ही पार्टी बांट रही हैं, महाराष्ट्र में भी यही हुआ, हरियाणा में हुआ। इसी वजह से प्रो इनकम्बेंसी आ रहा है कि भाई लोगों को पैसा मिल रहा है, लोग सोचते हैं यार कुछ डिस्टर्ब ना हो, चलो इसी को ही वोट दे दो। लेकिन ये कोई सही तरीका तो नहीं हुआ इलेक्शन जीतने का, राइट? और आज के टाइम में अगर कोई पार्टी ये कहती है कि यार हम 2,500 रुपये नहीं देंगे, तो बिजली दो, पानी दो, रिसोर्सेज दो, आप फ्री बस सेवा करो, दैट्स फाइन। लेकिन यार लोगों के हाथ में आप बिल्कुल ऐसे दे रहे हो पैसा, तो हाउ विल दे यूज इट? यू कांट इवन एंश्योर। आप ऐसा करो ना उसकी जरूरत ही ना पड़े, अच्छी एजुकेशन दे दो, अच्छा हेल्थ केयर दे दो, ट्रांसपोर्ट वगैरह, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा हो, आप ये सब चीजें करो ताकि वो पढ़ लिख के कुछ उनको नौकरी दो, आप उनको कुछ ना कुछ काम दो, राइट? लेकिन मोस्ट पार्टीज आर नॉट डूइंग दैट। अब मैं और आप एक पार्टी बना लें, हम ये चीज करें, तो क्या हम जीत पाएंगे? नहीं ना, हम हार जाएंगे। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि हमें फिर पार्टी छोड़ देनी चाहिए। तो इस तरीके का, खैर जस्ट मैं उसका ही एग्जांपल दे रहा था कि तो इस तरीके के बहुत फॉल्टी पैरामीटर होते हैं। और जो गोदी इकोसिस्टम उसमें इतनी झूठ होती है, इतनी ज़्यादा झूठ होती है कि बस क्या बताया जाए। बहुत कई लोग रणवीर के शो पे भी आए हैं, न्यूज़ लॉन्ड्री की एक रिपोर्ट भी आई थी एक एपिसोड को लेकर,
तो इट्स काइंड ऑफ क्रेजी। मतलब अगर मेरे एक चीज का भी अगर कुछ ऐसा हो जाए कि विजेता ने यार ये नफरत फैला दिया है, ये डेलिबरेटली ये झूठ बोला, इट विल बी वेरी एम्बेरसिंग फॉर मी कि यार मुझे कोई हेटफुल कह रहा है, और जो कि उनकी बात भी ठीक है, अपने मन में तो मुझे पता होगा ना कि मैंने गड़बड़ करी है, तो कितना एम्बेरसिंग होगा। लेकिन यहाँ पे मैं देख रहा हूँ क्रिएटर्स को, वो बेशर्मी से आइडियोलॉजी के नाम पे, हेट आइडियोलॉजी होती है क्या? हाउ इज हेट एन आइडियोलॉजी, डैम इट, कि भाई मैं तुझसे नफरत करूंगा, ये मेरी आइडियोलॉजी है। व्हाट सेंस डज दिस मेक? अरे भाई हम 2025 में है, सभ्यता, सिविलाइजेशन, थोड़ा सोचो उसका कुछ। हेट कैन नॉट बी एन आइडियोलॉजी, सिविलाइजेशन इज एन आइडियोलॉजी, राइट? एक सिंपल सी बात है कि यार किसी भी धर्म का कोई भी बंदा कुछ प्रॉब्लम करे, पुलिस उसको पकड़े, फटाफट ट्रायल हो, उसको जेल में डालो। तो हिंदू है मुस्लिम है क्या फर्क पड़ता है? इतनी सी बात समझना क्यों समझ में नहीं आ रही है? मतलब कॉमन सेंस की तुम में कमी है क्या है? वे लोग आ जाएंगे, ये लोग आ जाएंगे, इधर से ये बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, घर में चाकू रखने लग जाओ। आर यू लाइक स्टूपिड? तो वही है। लेकिन अब करवा रहे हैं पॉडकास्ट के नाम पे या जो भी सबके नाम पे, वेरी वेरी फॉल्टी एंड इलॉजिकल थिंग्स जो देश को बहुत पीछे ले जा रही हैं। तो इफ यू आर अ राइटर, बी अ राइटर ओनली व्हेन यू कैन क्वेश्चन दिस योर ईगो। आप उसको जब स्मैश करने के लिए तैयार हो। मैं आपसे अगर पूछूं हु इज द बेस्ट पॉलिटिशियन, ना एवरीबडी विल जंप, जो भी उनका होगा, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, नरेंद्र मोदी। तो भाई तुम रिसर्च क्या करोगे? डू यू हैव इट इन यू कि आप इतना डिटेल में सारा कुछ उनका देखिए, इस बंदे का ये अच्छा है? ये एक बहुत लंबा प्रोजेक्ट हो जाएगा, ये आई थिंक 10-12 दिन लग जाएंगे आपको ये पूरा स्क्रिप्ट लिखने में, इतना माइन्यूटली एनालाइज करने में कि यार ये यहाँ पे सीएम रहे हैं, यहाँ पे इन्होंने ये काम किया, यहाँ नहीं किया, इनकी सरकार वहाँ पे रही है। इट विल बी अ वेरी लेंथी प्रोजेक्ट। डू यू हैव दैट पेशेंस? कैन यू शेड योर ईगो? इफ यू कांट, यू विल बी जस्ट एडिंग नॉइज, और पैसा भी बहुत ज्यादा नहीं मिलना। मैं तो डिस्करेज ही कर रहा हूँ लोगों को कि जो अंदर से फील करे यार वो लोग आओ, क्योंकि राइटिंग कुशल एक ऐसी चीज है, राइटर्स हैव ब्रॉट रेवोल्यूशंस, राइट? पूरा का पूरा जो डेमोक्रेसी आई दुनिया में, वो कहाँ से आई? एनलाइटनमेंट के जो फिलोसफर्स थे, जॉन जेक रूजो एंड ऑल दीज गाइज, इन्होंने क्या कहा? भाड़ में गए राजा, यार कोई मेरे ऊपर राजा क्यों है? मैन इज बॉर्न फ्री, वाई इज इन चेंज? हम नहीं मानते राजा वाजा को। एक राइटर ने लिख के पैम्फलेट लिखा और उसने पैम्फलेट बांट दिए, लोगों में ये चीज़ फैलने लगी। अमेरिका में डेमोक्रेसी आई, फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, हालांकि दैट कोलैप्स लेटर ऑन, लेकिन वहाँ से फिर वो पूरे यूरोप में फैला। राइटर्स, फिलोसफर्स, सोक्रेटिस जैसे हैं, बुद्ध जैसे लोग हैं, राइट, जिन्होंने पूरी दुनिया को बदला है। तो कुछ ऐसा अगर विजन है तो करो, अदरवाइज इतने मगजमारी वाले काम में मत आओ, कुछ और सिंपल सा इजी काम करो। यस, I'm seeing the first writer जो एकदम honestly से बता रहा है कि इसमें आना है या नहीं आना है, which is No, very very truly. authentic of you to say हाँ, this. और But दैट्स व्हाई मैं जिस किसी के भी लिए लिखता हूँ, आई ऑलवेज से मतलब पुट माई नेम देयर, yeah. ठीक है? मतलब एक वो मेरी फिक्स, बिकॉज आई ओन माई वर्क। हाँ भाई ये मैंने लिखा है, मैंने रिसर्च किया, आई ओन इट, ठीक है? घोस्ट राइटिंग मतलब मैं ना, मैंने कभी करी है ना मैं कभी करूँगा कि भाई बस चलो मैंने लिख दिया, पैसा आ गया। नहीं यार, पैसा मैं पहले कमा ही रहा था ना, इतनी सारी जो और जॉब्स हैं जिसमें यू कैन अर्न लाइक एनीथिंग, तो फिर इसमें क्यों आना? Yeah. Perfect, yeah. बहुत बहुत ठीक मजा है? आया. Thank you so much for doing this, and it was super super insightful. I hope I could do justice to your time as well. नहीं, But thank you so वाज इट much. इंसाइटफul एक्चुअली? सही Of बताओ या super अभी थोड़ा super. थोड़ा और कुछ नहीं, डालें टू नहीं. मेक इट worthwhile, I don't know. नहीं, super super तो चलो, आई insightful, yeah. होप द पीपल दे फाइंड इट Yeah. इंसाइटफुल। बता देना यार, जो लोग देखे कुछ नहीं लगाओ तो वो भी बता देना, कोई बात नहीं, आई विल रीड द कमेंट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आई रिक्वेस्ट यू टू शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल सो दैट वी कैन गिव यू मोर वैल्यू एडिटिव कंटेंट इन द शॉर्टेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम. हमको ये बताइए कि आपको कौन से काइंड ऑफ गेस्ट चाहिए, हमको ये बताइए कि कौन से क्वेश्चंस मुझे नहीं पूछने चाहिए थे, कौन से क्वेश्चंस मुझे और पूछने चाहिए थे ताकि आपको और ज़्यादा वैल्यू मिल सके, और कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जो आपको बिल्कुल पसंद
नहीं आया, ताकि हम लोग ये पार्ट स्ट्रीम कर सकते फ्यूचर एपिसोड्स में. सो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड एंड कीप शेयरिंग ऑल आवर एपिसोड्स विथ योर फ्रेंड्स एंड कीप गिविंग अस फीडबैक so that we can improve and come up with better quality content.